Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शादमान दी चौथी ट्रांसमिशन दे नाल आज तुसां दी खिदमत जी आरिफ महमूद काजी ते नौशीन खान हाजिर जी। और उम्मीद करते हैं कि तुसी ठीक ठाक हो सो और रोज़े जड़े जी तुसंदे खैर व आफियत नाल गुजरदे हो सन और आखिर की रोज़े आगे जी आज चौथा रोज़ा हो गया और पता ही नहीं चलिया क्योंकि मौसम एक तो इतना अच्छा है और रोज़े दी वो जी सख्ती असी देखते रहे हैं गर्मियां में भी क्योंकि गर्मियां दे रोज़े भी गुजारे लोग और ये जड़ा मौसम है ये बड़ी एक नेमत है अल्लाह दी तरफों इस रमज़ान उल मुबारक के महीने में। इस तो पहले गुफ्तगू का सिलसिला, इससे पहले ख्वातीन हज़रात गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े, आगे गला बातें करा। हम नूर फातिमा जिन्होंने किरत की सूरह रहमान माशाल्लाह, और नूर फातिमा ने जिस अंदाज में किरत की, सबसे पहले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एंड जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। नूर फातिमा से हमेशा हर साल मुलाकात होती है और हर साल माशाल्लाह नूर फातिमा की उम्र ज्यादा होती जा रही है। जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह दिन आगे लंघ दिन बंदा बड़ा ही होता है ना माशाल्लाह। ते नूर माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। आपको भी इस दफ़ा इधर यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? हर साल आप आती हैं? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अ रिचुअल इन माय लाइफ कि हर रमज़ान में मुझे पता होता है कि मैंने एक ट्रांसमिशन ज़रूर आप लोगों के साथ करनी है, तो इट्स रियली नाइस। अच्छा लग रहा है। अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक है। चले, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अफ्तारी वगैरह की तैयारियां करती हैं? कुछ अम्मी की हेल्प होती है कि नहीं होती? जी कभी कभी अगर दिल करे तो कर लेती हूँ। अच्छा, वरना मजबूरी नहीं है?
हाँ नहीं, ऐसा? वरना मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਖਣ ਜੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ हेल्प है, करनी है, बिल्कुल ये होना बर्ची चाहिए। खाने पे किचन ਵਿੱਚ जुल के अम्मी दी हेल्प असां ने करनी है। मेरा और अम्मी का रमजान जो है वो ज्यादातर टीवी की ट्रांसमिशंस में ही गुजरता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा इसलिए- अच्छा अच्छा। फिर अम्मी को भी आदत होगी। जी बिल्कुल, मैं बचपन से जा रही हूँ तो अब उनको भी आदत है। रमज़ान में हम लोग यूजुअली जो है वो किसी ना किसी प्रोग्राम में ही होते हैं। रहते हैं आप, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नूर, आपने जाना नहीं है, आपने यहीं पे रहना होगा और एक नाते रसूल मकबूल भी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद, और फिर आपका एक गिफ्ट हैम्पर भी हमारे पास पड़ा है, वो भी हम आपको देंगे। ख्वातीन और हज़रात, नौशीन ते आरिफ काजी अज तुसां वास्ते ट्रांसमिशन गिन के आए। अज दी ट्रांसमिशन जिहड़ी है वो थोड़ी जी असां ने रखी है जी इलाकाई जुबान है, जिस विच पोठवारी है, हिंदको है, उर्दू भी है, जी। ऐसी गल नहीं। बिल्कुल और नौशीन तुसां देख रहे हो मुख्तलिफ किरदारां च, लेकिन नौशीन जितने अच्छे होस्ट न, ये शायद तुसां पता ही उसी पता हो सी। खैर मैं सीखने दे अमल तो पे गुजरनी है और तुसें जे होस्ट नाल जाहिर है को होस्ट आना बड़ी एक एजाज दी गल है और मैं कोशिश कर सा कि आज भी जड़ा है कुछ सीखने या तुसें कोलों मिले इंशाअल्लाह। ख्वातीन और हज़रात, हमारा जो बावर्ची खाना है वो सज रहा है, लेकिन बावर्ची खाने का जो बावर्ची नहीं, बावर्ची कुक, मार खानी है, शेफ वो जनाब, वो अभी जब सेटलमेंट में चले जाएंगे, यानी सेटल हो जाएंगे, फिर हम उनकी तरफ जाएंगे। उससे पहले नौशीन हमारे साथ आज जो ताउन है वो किनका है, वो एक दफ़ा आप पढ़ दीजिएगा, एक दफ़ा तो लाजमी बात है हमारे शेफ साहब ने पढ़ना है, और फिर हम आपको बताएंगे कि जी आज की ट्रांसमिशन में हमारे पास है क्या। बिल्कुल जी। और ये प्रोग्राम तुसां तक पहुँचाने में तावन कीता है फौजी कुकिंग ऑयल वाले। फौजी कुकिंग ऑयल वाले आखते हैं हमारे साथ तावन किया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति बनाने वालों ने, जो कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार करदा है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि कोलेस्ट्रॉल से पाक है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि UHT ट्रीटेड है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति एक हलाल प्रोडक्ट है जो कि डबल रिफाइंड है। फौजी सुप्रीम घी जो कि एक BTF बनास्पति है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार करता है। जी बहुत शुक्रिया नौशीन जी। ख्वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ तावन है जी, आज जिन्होंने असां नाल तावन किया है नौशीन खान ने दस छोड़ा जी। इस तो पहले कि मैं आज का जड़ा सवाल है, जड़ा तुसां कोलों पूछना है, जो सवाल आज आपसे पूछना है उसकी तरफ जाऊं, या फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपके घर में आपके नन्हे नन्हे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, जिनकी ज़िंदगी का पहला रोज़ा है, आप अगर वो उनकी एक वीडियो क्लिप छोटा सा 10 सेकंड का, 15 सेकंड का बना के नंबर आ जाएगा, उस नंबर के ऊपर आप भिजवा दें, व्हाट्सएप कर दें, तो वो हम नशर करेंगे और बल्कि उस बच्चे को हम बुलाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल छोटे जे काके मन्ने बुलासा भी बिल्कुल ये बड़ा एक शौक होंदा है बच्चों, अगर वो रोजा ना भी रखन तो फिर भी घरे वाले नाल वो सरगी वेले जागदे जरूर सारी रात उन्हें इंतजार होंदा है कि जी सरग होसी ते असी भी सरग करसा। ये और गल है कि दिहाड़ी भी 3 वारी वो फिर खांदे भी हैं। आजकल दे बच्चे बड़े मॉडर्निज्म दा शिकार हो गए, वो हुण सरगियां च नहीं जागदे। अच्छा वो सारी रात सोंदे ही नहीं, सरगी तक जाग रहे होंदे। सही। और अम्मी अबूआ फिर वो मतलब जिहड़ा है वो इतना तंग कर छोड़ देन कि फिर उस तो बाद रोजा एक वो आखते ना चिड़ी वाला रोजा, चिड़ी वाला रोजा वो वाला रखा ही छोड़ देन, क्योंकि बच्चे जी जाहिर नाजुक हैं, लेकिन एक घरे दी एक माहौल होंदा है। जदों भी असां दा कोई इस्लामी त्यौहार होंदा है, जिस तरह असी रमज़ानुल मुबारक दा महीना जड़ा है उसकी तैयारियां ते लग जुलने आ ते बच्चों में जो ज़ौक़ शौक पैदा हो जुलदा है। हो जुलदा है जी। अच्छा नौशीन, इस तो पहले कि असां मतलब कोई और गल करा, नूर फातिमा दे नाल गल हो गई, स्पॉन्सर भी तुसां ने दस छुड़ा है, और मैं व्हाट्सएप दा नंबर प्रोड्यूसर साहब आखसा स्क्रीन दे उत्ते लाजमी चलाओ ताकि वो नजर आवे नंबर जिस दे उत्ते बच्चों का पहला रोजा जे उसकी छोटा जिहा वीडियो क्लिप तुसां ने बना के भेजना है जी। छोटा सा वीडियो क्लिप 10 से 15 सेकंड का वीडियो क्लिप आपने बना के भेजना है उन बच्चों का जिनका पहला रोजा है। मैं किचन में जाने से पहले एक क्वेश्चन जो है जल्दी से कर देता हूं जी। आज का सवाल, आज का क्वेश्चन, आज का तपोस यानी आज का पूछना वो ये है ख्वातीन हज़रात, मुसलमानों की पहली
मस्जिद का नाम बताएं। मुसलमानों की पहली मस्जिद का नाम बताएं। जनाब ऑप्शन है मस्जिद अक्सा, मस्जिद हरम, मस्जिद कबा। जी ख्वातीन हज़रात, ये हमारा सवाल है और आपने इसका जवाब देना है। और नौशीन असन दुरसन जी उस बावर्ची खाने की तरफ, उस किचन की तरफ जिसा सजाया है असन दे बहुत ही सीनियर शेफ ने अहमद शेर साहब। असी उन्होंने को जुस्सा अहमद शेर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आपको बहुत रमज़ान बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। और फातिमा ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा। जहाँ तक आपने बात की कि बावर्ची खाना, ये लफ्ज लोग भूल गए, मॉडर्न हो गए ना, कुछ मॉडर्न हो गया, किचन का कहना। हाँ, किचन और बहुत सारे डिफरेंट नाम जो डिफरेंट नाम आ गए उनके, लेकिन याद आ जाती है बावर्ची खाने की बचपन में जो हम सुनते आते थे कि हम बावर्ची तो खाने देखिए, हम में वो वाली नस्ल है जिनको ये लालटेन, बावर्ची खाना, छकोर, तोड़ी, ये चीजें याद रहेंगी। जी, 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 तितली। बिल्कुल। और जिस तरह बावर्ची खाने की गल की थी, उर्दू में बावर्ची खाना है और असां दे हिंद को बोलने वाले या जेड़े इलाकाई ज़बाना नाल ताल्लुक रखते हैं वो जल्दी में चले आते थे बुर्ची खाना, बुर्ची खाना, बुर्ची खाना। ऐसा ही है जी। अच्छा, हमारे जो स्पॉन्सर है अहमद शेर साहब, फौजी मैं इससे सुप्रीम, पहले आपको बात करें, आपको रमजान मुबारक हो, खैर मुबारक जी, रोजा बहुत- मुबारक बहुत हो। मुबारक हो। आप इस बहुत जल्दी में होते हैं, आप आज आपने जल्दी में नहीं जाना। नहीं, बिल्कुल आज आप नहीं। यहीं पे रहेंगे। नहीं, बिल्कुल यही हूँ, आज बड़े आपके साथ कीमती हूँ। मेहमान आए हुए हैं। आज इतवार है। चलें ठीक। जी, आज छुट्टी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे स्पॉन्सर जो है वो फौजी सुप्रीम, जिनका कहना है कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर ऑयल है। आप इसमें किसी भी किस्म की कुकिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें रवायती बनाएं, चाहे तो आप इसमें फ्राई करें, चाहे तो आप इसमें चाइनीज़, थाई फूड कोई भी बनाना चाहें, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और सेहत के साथ साथ जायका भी इसमें बहुत मज़े का है। दूसरे जो हमारे स्पॉन्सर है कलर राइस, जो इनके जो सवैयाँ, अब मसाले भी आ गए। अब वो बात जो कि पाकिस्तान में 2-3 ब्रांड ऐसे हैं कि जिन्होंने मसाले इंट्रोड्यूस किए और वो काफ़ी महंगे थे। अब इनके बिरयानी मसाले या कोई और मसाला जो आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा सवैयाँ इनकी बहुत अच्छी हैं। राइस जो स्टीम राइस है, मैंने कल तो अमाद ने बनाए थे, बहुत अच्छे थे। आप वो एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा इनका कहना यह है कि अपनी रवायात का अमीन, पंजाब की मिट्टी की खुशबू लाए कलर राइस। और टैंक जो हमारे स्पॉन्सर है वो अब आज जो बनेगा टैंक से मुख्तलिफ़ किस्म के, जिन बच्चों की स्पेशली आज उनका पहला रोज़ा है, अगर उनका रोज़ा कुशाई आप टैंक से करेंगे और जो मैंगो फ्लेवर है पलों का बादशाह, तो यकीनन बच्चे बहुत खुश होंगे। बड़ों के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फ्लेवर जो है वो ब्लैक पेपर एंड लेमन है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा पाइनएप्पल फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर आप अपनी पसंद का जो है वो बना सकते हैं। आज की रेसिपी जो है वो हम बनाएंगे, एक तो हमने देगी गोश्त बनाना है और आलू गोश्त वैसे है, लेकिन आपकी भी पसंदीदा है। बहुत सारे लोग जो है वो गोश्त जो है जी जी, आलू गोश्त, हम उन्हें कहते हैं आलू गोश्त, आलू गोश्त, लेकिन हाँ हम जी, ये बस हमारी जुबान में ऐसे है। ऐसा ही है सर। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आप बताएंगे कि देगी का जायका आता रहा या नहीं। और आपके इलाके के साइड पे तो जो गोश्त बनता है वो तो कटवा, हाँ हाँ, तो कटवा गोश्त और से कुछ मिलता जुलता है, तो देगी शेर गोश्त। साहब, आप इशारा देख रहे हैं, वो हाँ काफी जी। देर से कर रहे हैं। बस। आप ले लें ब्रेक, उसके बाद आइएगा। अच्छा, ब्रेक के बाद आप ठीक। ले लें ब्रेक, अच्छा, क्योंकि लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहे रमजान शादमान, और वापस आते हैं तो फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं जी आपको रमज़ान शादमान में। और आज की रेसिपी सर बता दूं कि आज की कौन सी रेसिपी है? एक मिनट, मैं जी जरूर।
जरूर, बताइए। ठीक है। इसीलिए तो आपसे शुरू हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, आलू गोश्त जो या देगी गोश्त जो हम बना रहे हैं उसके लिए बीफ चाहिए। सही। 1 किलो बीफ हमें चाहिए और ये बगैर boneless- हड्डी के चाहिए? बगैर हड्डी के ओके। चाहिए। वैसे हड्डी वाले का ज़्यादा जायका अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको इत्तेमाद हो किसी ऐसे कसाब पे जो कि हलाला डेली जो सही करता हो, गोश्त जो दे सही रहा गोश्त हो, ठीक है। 1 और किलो गाय गोश्त का ही हो। हाँ जी, ऐसा ही है। 1 किलो गोश्त चाहिए। इसके अलावा हमें 3 अदद प्याज चाहिए, तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर चाहिए, ठीक। सब्ज़ मिर्च चाहिए, अदरक सही। लहसुन का पेस्ट चाहिए, लेमन जूस थोड़ा सा चाहिए होगा। सही। मसालों में हमें चाहिए ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लौंग तकरीबन 6 से 7 अदद, अच्छा। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। सही हो गया। और इसके अलावा जी हमें चाहिए होगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल पूरा 1 कप। अच्छा, 1 कप चाहिए। 1 कप चाहिए होगा। ठीक है। इसमें पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम गोश्त भी शामिल कर देंगे सही। और टमाटर भी। और फिर उसी में अगर प्रेशर कुकर में जल्दी गलाना हो तो आप उसी में पानी मज़ीद नहीं डालेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उसको 1-2 सीटी आने के बाद हम उसको निकालेंगे और भूनेंगे। सही। दूसरा जो हमारे पास है वो हलवा है, और ये है गुलाबी हलवा जो कि बहुत मज़े गुलाबी? का होता है। वैसे तो गुलाब की कुछ पत्तियां डलेंगी सही। और इसके अलावा बादाम चाहिए, कोपरा चाहिए, सब्ज़ इलायची चाहिए और सूजी चाहिए। सूजी देखें, ये 1 कप मेरे पास सूजी है। सही। इसी के हिसाब से 1 कप चीनी चाहिए होगी सही। और 1 कप ऑयल चाहिए होगा। ऑयल चाहिए और होगा। पानी जो है वो 4 कप चाहिए होगा। राइट। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा वो नरम नरम रखना है, नरम सख्त तो नहीं रखना होगा है, ना? नरम रखना है हाँ जी। और बहुत अच्छा लगेगा ये आपको। नूर जरा सुनिए, आपने भी बनाना हो कभी घर में तो। अच्छा, ये 1 कप सूजी के लिए 4 कप पानी चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा आपने उसी वक्त इस्तेमाल करना हो 3 कप चाहिए, लेकिन अगर आपने 2-1 घंटे बाद यूज़ करना हो तो 4 कप आप यूज़ करेंगे, क्योंकि सूजी जो है वो पानी जज़ब कर लेता है। जज़ब कर लेती तो है। चीनी थोड़ी सी 1 कप से ज़्यादा है, ये देखिए ज़्यादा है। क्योंकि पानी का मिकदार 1 कप हमने बढ़ा दिया, तो लिहाजा चीनी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक। तो करना ये है कि 4 कप पानी मैंने लिया, उसी में इलायची और सही। साथ में ही गुलाब की कुछ पत्तियां जो है। अच्छा, ये पहले से ही डाल देंगे या बाद में? जी जी, ये इसका शीरा बनेगा। ये शीरा बनेगा इसका, ये और साथ में ही हमने चीनी शामिल कर देनी है। ये गुलाब के साथ ज्यादती नहीं होगी तो? लेकिन गुलाब की जो खुशबू है और जो मुगल दौर से कुछ रेसिपीज ऐसी आई हैं कि उसमें बहुत जो खुशबू और जायका है वो इससे आता था। हमने तो हमेशा Especially गुलाब मीठे के में। फूल को सुना था कि वो मोहब्बतों की इलामत होता है, ऐसा ही है। वो चाहतों की इलामत होता है। आपने ही। तो उसको यहाँ पे बिल्कुल रगड़ दिया जी। नहीं 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 खत्म नहीं कर हमने गुलाबी हलवा जो है अच्छा अच्छा। और इसमें हमने केवड़ा जो है वो तकरीबन 8 से 9 कतरे शामिल किए। ये इसका शीरा बनेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो जो पीले वाला हलवा होता है इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं। सही। लेकिन हम फूड कलर नहीं ऐड करेंगे। गुलाब की पत्तियों से अगर हल्का सा कलर निकल आता है तो वही बेहतर है। सही। ठीक है जी। सेकंड जो हमारी थर्ड रेसिपी टैंग की है वो सिंपल हम ऑरेंज जो बनाएंगे। अगर उसके सही। साथ आपने फ्यूजन करना है, मौसमी कोई भी फ्रूट है उसके अच्छा। साथ आप ब्लेंड करके, तो आपको ऑरेंज का दौर गुजर गया है, अब आपको स्टोर वाले मिलते हैं, तो इसकी जो फ्रेशनेस है वो उसी में आपको मिलेगी। राइट। ठीक है जी। ये हमने शुरू कर दिया और साथ में ही हम फौजी कुकिंग ऑयल जो है, सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये सही। पूरा 1 कप शामिल करेंगे इसमें और सही। इसमें सूजी को फ्राई करेंगे। एक तरफ पे हमारा शीरा बनेगा, दूसरे तरफ पे हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब सही। सूजी की खुशबू आ जाएगी हम उसमें इसको शामिल कर देंगे आप और हमारा हलवा आप ready। पहले हलवा बना रहे हैं या गोश्त बना रहे हैं? पहले हलवा। ओह, नाइस टू मीट यू। वेरी गुड। ये इसमें हमने सूजी भी शामिल कर दी और इसको फ्राई करेंगे। Good हो ठीक गया। है जी। बिल्कुल जी। और त्रै ज़बरदस्ती रेसिपीज़ जिहड़ियां अहमद शेर भाई बड़ी जो है गल जी। उन्हें शेयर कीतियां। माशाअल्लाह। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो है खाने में करना चाहिए। और करना रमज़ान चाहिए। मुबारक में तो सब पता है कि दस्तरखान सजदे और ख़वातीन जिहड़ियां हैं वो मुख्तलिफ तजर्बात कर दियां किचन के अंदर। यही मसाला जात होंदे ने। असां दी जिहड़ा एक ट्रेडिशन है, असां दी एक सकाफत Culture है, है, बिल्कुल बिल्कुल ये उन्हें ही मसाला जात नाल जिहड़ा है कुकिंग होंदी है। लेकिन जिथे गुलाबी हलवे की गल है, बिल्कुल जी अज असीं भी टेस्ट कर सा। नहीं, मैं तो टैंग का पहली दफा सुना कि टैंग इज फ्यूजन ਅਸੀਂ कर सकते हैं। सर अगर तो आड़ू हो और सही। जो बहुत रेस्टोरेंट में जहाँ आइसक्रीम पार्लर में मिलता है, इनका जूस जो होता है उसमें आड़ू के क्यूब्स डाल दिए जाते हैं, वो आपको कम से कम 600-700 में 1 गिलास मिलता है। वो टैंक के इसी से लोग समझते हैं कि शायद ओरिजिनल जो जूस है वो शामिल किया गया। इनफैक्ट वो टैंक होता वो है। टैंग होता वो है। टैंग होता देखें जी, टैंग ने आपकी जिंदगी कर दी है आसान। और टैंग जो है, कॉल है जी हमारे पास। बिल्कुल जी, कॉल करने। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुसी सब? जी ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ हुमैरा बोल रही हैं, मैं मियाँ वाली तो। जी हुमैरा तुसा खुश आमदीद आसान रमज़ान शादमान बेच के ये दसो कि रोज़ा किस तरह गुजर रहे हैं तुसा दा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला सारे दे रमज़ान दे रोज़े जेड़े ना बहुत अच्छे गुजारे थे। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे जी हैं? वालेकुम सलाम। जी उमेरा जी, क्या आपके सवाल का जवाब क्या है? आज हमने पूछा है कि मुसलमानों की पहली मस्जिद का नाम बताएं। जी मस्जिद कुबा, थर्ड ऑप्शन। जी आपने थर्ड ऑप्शन मस्जिद कुबा। सही है जी, जी ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत मेहरबानी। ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब, बहुत तरक्की। आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन। प्रोड्यूसर साहब अगर आप जिंदा हैं और पैनल पर हैं तो ये जहन में रख लीजिएगा, हुमैरा जी की तरफ से हमें जवाब आया मस्जिद कुबा। ठीक है जी, जी बिल्कुल हम चलें। नोट कर अच्छा रहे कॉल से पहले मैं बता दूं एक दफ़ा फिर, हैं। जी जिन बच्चों ने पहला रोज़ा यानी जिन बच्चों का पहला रोज़ा है, ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने उस बच्चे की रोज़ा कुशाई की या उसकी एक दो बातों की वीडियो हमें भेजनी है, वो हम इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें वो वीडियो भेजिएगा जिसमें आपके बच्चे का पहला रोज़ा हो बिल्कुल और रोज़ा कुशाई हो। बिल्कुल जी, कॉल चाहे कीजिए वो कुछ- तुसा पहले रमज़ान जड़ा है वो रखे होवे बच्चियां सुन जी। दूए रमज़ान त्रीए रमज़ान या फिर अज उन्हें रोज़ा रखे होवे पहला तो तुसी वो वीडियो जड़ी है सनाल शेयर कर रखते हो। खैर एक और कॉलर सनाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ड्रॉप जी, हो गई है कॉल जी। कोई ड्रॉप बात हो नहीं, गई ख्वातीन है। हज़रात ये नूर होता रहता है सनाल जी। बैठे दिन काफी देर तो बेचारे ਨੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨੂਰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ना आनियां थी चाहिए देखो तियां नहीं कराती अच्छा लेकिन मुझे रमजान कुकिंग में आती है। हाँ जी मैं लेकिन पापा कुटनी बन गया वा हाँ हाँ बखर कर रहे हैं परेशानी तुसें दे अंदर एक सस दी रूम आ इस वेले लगदी है एक सस हाँ कितनियां खैर जी बिल्कुल जी कॉल जा किन्ने अस्सलाम वालेकुम। ओहो ड्रॉप हो गई इतना कॉल। बैलेंस नहीं होता ਇਹ ना ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਣੀ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ। कुकिंग ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜੁਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ अपने अगले घर बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी प्लानिंग की है जी कि माँ प्यो के घर रहना है ते बादशाह की तरह रहना देखो, नाज ना- शहजादियां की तरह रहना बिल्कुल, यही है। गल है। दूए घर ते एवं भी काम करना है ब्याह तो बाद ते ख्वातीन हज़रात कॉल कर सो, सवाल का जवाब भी दे सो और वीडियोज़ ਜਿਹੜੇ क्लिप होन ये अपने तुसां दे बच्चे दे अगर होण कोई असा आज हुंदा ते असी कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, दिलशाद अहमद बात कर रहा हूँ अटक से। जी जी दिलशाद साहब किधरों पे गल कर दे हो? मियाँ वाली तो अटक तो जी अटक लानसपुर। लानसपुर। अच्छा अच्छा, क्या हाल ने? रोजा ते उसी ना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरे रोजे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते ए सवाल ना जवाब दे सो जड़ा अज असां पुछया जी। जी इंशाल्लाह जी। मस्जिद अक्सा जी। जी मस्जिद अक्सा तुसी आख रहे हो? जी मस्जिद अक्सा जी। मस्जिद अक्सा ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ये प्रोड्यूसर साहब ने अपने को नोट डाउन करके दो सी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नौशीन तुसी पे आखते हो कि असी नूर फातिमा दी मौजूदगी तो फायदा जी चाहिए। फायदा चाहे इतनी खूबसूरत आवाज़ है ना कुरान पाक दी सूरह रहमान दी जिहड़ी तिलावत कीती है उस तो बाद नाते मकबूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी असी सुन सा ते क्यों ना उस अच्छा नहीं ओ जी 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 ऑयल में सूजी को फ्राई किया। अच्छा तुसी विचों सा बोल दिया करो ये बिल्कुल फाइनल उस पे है होवे ना, और मतलब कोई हमने चीज जो पकते सड़ने दे करीब है जी नहीं असा दसो ठीक है। असी और चुप कर जैसा इसमें हमने ये शामिल कर दिया है शीरा जो कि गुलाब के फूल के साथ और चीनी इलायची सब कुछ मिक्स हमने किया था। बहुत अच्छी। ये हो गया, बस इसको थोड़ी देर पकाना है फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस ठीक हो गया सर। बड़ी आपने जब भी कोई ऐसी हो तो आपने हमें बता देना है। ठीक है सर, ये हम आपके साथ हैं, आप जब रोकेंगे हम रुक जाएंगे। शुक्रिया। खाने वास्ते ते एवें भी खाने वास्ते हाँ, देखो हाँ, सारियां हाँ, गल्लां ये ही बड़ी खाने वास्ते जरूरी कर रहे बिल्कुल हैं यही गल है।
ते बिल्कुल जी आसान जी रेसिपीज़ और ये तुसां फॉलो भी करनियां बनानियां और क्योंकि रमज़ान शादमान दी जेह्ड़ी ट्रांसमिशन है इस विच असां दे जेह्ड़े शेफ हैं वो तुसां आस्ते स्पेशली और कम बजट दी जेह्ड़ी अहम रेसिपीज़ हैं वो किन के आंदे ते ताकि आसानी नाल जेह्ड़ा है कम वक्त दे तुसी घर दे अंदर ये रेसिपीज़ जेह्ड़ियां ट्राई कर रखो जी। नूर फातिमा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती मेरे आका ने इज़्ज़त बचा दी। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमरी में अपनी छुपा ली। काली कमरी में अपनी छुपा ली। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का वो जो सुल्ताने कौनो मकां है। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का वो जो सुल्ताने कौनो मकां है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है मेरे सर पे है ताजे बिलाली। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है मेरे सर पे है ताजे बिलाली। मेरी उम्र रवां बस ठहर जा अब सफ़र की ज़रूरत नहीं है। मेरी उम्र रवां बस ठहर जा अब सफ़र की ज़रूरत नहीं है। उनके कदमों में मेरी जबी है और हाथों में रोज़े की जाली। उनके कदमों में मेरी जबी है और हाथों में रोज़े की जाली। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। घर के अंदर फजा सोनी सोनी घर के बाहर समा खाली खाली।
घर के अंदर फजा सोनी सोनी, घर के बाहर समा खाली खाली। मैं फ़कत नाम लेवा हूँ उनका, उनकी तौसीफ मैं क्या करूँगा। मैं फ़कत नाम लेवा हूँ उनका, उनकी तौसीफ मैं क्या करूँगा। मैं ना इकबाल खुसरो न सादी, मैं न कुदसी न जामी न हाली। मैं न इकबाल खुसरो न सादी, मैं न कुदसी न जामी न हाली। फर्द इस्यां मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली, काली कमली में अपनी छुपा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह नूर फातिमा। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। ये कलार की जानिब से एक छोटा सा तोहफ़ा है जो आपके साथ जाएगा, और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला इसी रमज़ान में फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह ज़रूर। ऐसा नहीं है कि अब अगले रमज़ान में मुलाकात हो, और हर रमज़ान में और मुलाकात होती रहनी चाहिए। और आपने फिर आना है, अगर आपकी कहीं और मसरूफियात ना हुई तो आपने ये दूसरे या तीसरे अशरे में लाजमी आना है। इंशाअल्लाह ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और स्पेशली आपकी अम्मी जी का जो इतनी ड्यूटी करती हैं आपके साथ। बहन जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, इस वक्त मैं अगर बावर्ची खाने की तरफ नहीं जाऊंगा तो यकीन कीजिए कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर खाने वास्ते नहीं मिलने लगे तो सब कुछ भी। गाले ना कर सी वाक्सी मर दर आए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी अहमद शेर साहब, आप बड़े तसलसल के साथ मुसलसल कटिंग कर रहे हैं। मैं इसलिए कि अच्छा, हलवा मैंने पहले क्यों बनाया? अच्छा, वजह ये कि इसकी जो खुशबू है वो हलवे कढ़ाई के बाद, अंदर, हाँ वो ना हो, अच्छा। और हलवा पहले से ही वो अलग उसकी जो अपनी खुशबू है वो हो। आप सालन के बहुत मसालों चिल्ला की के, वो। आप बहुत चिल्ला के आपने पहले ये जो है देखिए, हलवा बना के वेरी गुड कर दिया। ये हलवा जो है, और इस तरह दम भी सही लग जाता है। ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन थोड़ी देर बाद अफ्तारी में ही हम इसको ट्राई नहीं करेंगे। नहीं, अफ्तारी में लाजमी बात है। वैसे भी कहते हैं ना ठंडा खाना चाहिए। अच्छा, सहरी में ये पराठे के साथ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। वो लोग जो कि जिस तरह बावर्ची खाने का नाम भूल गए, जिस तरह हमारी रवायती फूड को भूल गए, जी। यही चीज़ें जो है कम खर्च में वो अच्छी चीज़ जो है वो बन जाएगी। अच्छा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मैंने लिया पूरा 1 कप। उसके बाद मैंने प्याज जो है वो फाइन चॉप किए और वो इसमें शामिल कर दिए, तकरीबन 3 अदद प्याज। और प्याज हल्का सा ब्राउन होगा तो साथ ही मैं गोश्त शामिल कर लूँगा। अमूमन लोग कहते हैं कि गोश्त में से स्मेल आती है या वो, तो वो अच्छी हीट तरीके सी से आती भुना है। नहीं होता या फिर फ्राई नहीं किया होता, जिसकी वजह से होता है। तो सही। प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। साथ में ही जो हमारे साथ मसाले हैं ये शामिल कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सही। जब पक जाएगा फिर उसके बाद बुनाई करेंगे, और फिर इसके बाद पानी हम शामिल करेंगे और आलू शामिल करेंगे। वेरी गुड, ठीक है सर। बहुत ज़बरदस्त जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, नौशीन वो व्हाट्सएप वाला नंबर ते जिन्ना दा पहला रोज़ा है जी। वो एक अनाउंसमेंट करो ना। बिल्कुल जी, जिस तरह असां प्रोग्राम के आगाज़ में आखिया कि तुसें दे बच्चियां अगर पहला रोज़ा रखा है, चाहे वो पहले रमज़ान रखे हुए, दुए रखे हुए, त्रिए या अज चौथा रोज़ा, जिस तरह तुसें दे बच्चे अगर रोज़ा रखे है और इस तो पहले अगर रोज़ा कुशाई हो चुकी है, उसकी वीडियो तुसें अगर बनाई दी है तो वो तुसी असां नाल ज़रूर शेयर कर रखते हो। वो असी जड़ा है स्क्रीन ते चलासां भी, और मैं लगता है कि सारे मेरे ख्याल में इसलिए कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी असी शेयर करा। तो खैर टाइम ब्रेक आना हो गया, तो ब्रेक ते जलसा असां नाल रहे उस हो। पासेदार जो सा मेरी एक अर्ज सुनो ना,
ये जी ब्रेक है ना, ये नूर फातिमा ते कैमरा आए हैं जी, ये आ रहे हैं भाई। आपने ब्रेक लेनी है और प्रोग्राम का नाम मैं पता चलेगा भी आपको कि आपको आता है इस प्रोग्राम का नाम। रमज़ान शादमान आपने उधर देख के आप ब्रेक लेनी है और बड़े कॉन्फिडेंस से आपने लेनी है ब्रेक जी। इस कैमरे में ये अपने जी इधर से हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, देखते रहिए रमज़ान शादमान, फिर मुलाकात होती है। जी एक बारी फिर तुसां अक्सां हर कदे आओ जी, तुसी ट्रांसमिशन देख रहे हो रमज़ान शादमान और नाल नाल कुकिंग भी जारी है, गपशप भी नाल जारी है। और जिस तरह असां दस्सेआ कि जी एक सवाल है उसका जवाब तुसां देना है, वो तो तुसां याद होसी। और उस तो इलावा जिहड़ा है बच्चियां जिन्ना रोज़ा रखे जी पहला, वो अगर अपनी वीडियो असां नाल शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन ते नंबर जिहड़ा है वो चल रहा है, वो तुसी असां नाल शेयर कर रखते हो। तो काजी साहब असां दे अज रमज़ान शादमान में मेहमान भी हैं। जी जी बिल्कुल मेज़मान आए दिन और मुझ सोने सोने मेज़मान आए दिन। जिस तरह नौशीन ने तुसां दस्सिया जी व्हाट्सएप नंबर जिहड़ा है ना ये सामने नज़र आ रहा ने, इस उत्ते अपने बच्चे का पहला रोज़ा है, बेटी का पहला रोज़ा है, बेटे का, पांजे का, भतीजे का, नवासे का, दोतरे का, पोतरे का या जिस का भी है। और तुसी व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो 30 सैकेंड इस तो ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि जितना फिर वो लंबी वीडियो सी तो फिर वो असा चलानी मुश्किल हो जाती। लाजमी भेजो ताकि बच्चों भी इनकरेजमेंट मिले। और दूसरा जो अज का सवाल है जो तुसां कोल असी कर रहे सां कि मुसलमानों की पहली मस्जिद का नाम बताएं। मुसलमानों की तारीख दे विच इब्तिदा दे विच जिहड़ी पहली मस्जिद आई, मसीत जिहड़ी आसी उसका नाम के वे जी। और ये त्रै ऑप्शन हैं तुसां कोल, मस्जिद अक्सा है, मस्जिद हरम है ते मस्जिद कबा जी। ये त्रै मसाजिद हैं जनाब। और इस दे विच एक तुसां ने जवाब असां देना है। इस तो पहले कि मैं मेहमानों की तरफ जुला नौशीन, असां अहमद शेर साहब की तरफों असां खाली इतना सिग्नल मिल जुले, कैमरा बेशक ना कटो तुसां कि वो असां आखन कि जी तुसी फ्री हैंड हो, एब्सोल्युटली फ्री हैंड हो तुसी जी। अहमद शेर साहब जी बिल्कुल आप फ्री हैंड हैं। गोश्त को हमने मसाला जो बनाया वो प्रेशर कुकर में रख दिया ताकि गोश्त सॉफ्ट और नरम हो जैसे देगी गोश्त में होता है। सही। तो उस हिसाब से ये अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। बिल्कुल 10 से 15 मिनट तक। 10 तो 15 मिनट माशाल्लाह जी। मेरी पहली शख्सियत जो राइट साइड पे बैठे हुए हैं जी, किसी तारफ़ के मोहताज इसलिए नहीं है, ख़वातीन हज़रात की इनकी ख़िता पोठवार के हवाले से शोबिस की दुनिया में, टीवी की दुनिया में, सैटेलाइट की दुनिया में और आपको हंसाने के, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको ठीक करने में इन शख्सियत का बड़ा किरदार रहा। आज जब इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने जिस टाइम गल पे करने हैं तो फौरन जहन दे विच एक शख्सियत आई कि जिस दे नाल हमेशा दा साथ रहा और उस दे नाल प्रोग्राम भी किए और बड़े ज़बरदस्त ख्वाजा मसूद साहब। और अज वो नहीं थे, वो जिस टाइम मैं इन्होंने नाल गल कर रहा सी तो वैसे ही उसदियां अखां भी नम हो गई तो कुछ थोड़ा जा मैं भी जब्त करके दा, क्योंकि ख्वाजा साहब नाल तो प्यार सारा दा है और बड़ा ज़बरदस्त प्यार है। जिधर ख्वाजा साहब की गल होंदी, जिधर खिता पोठवार की गल होंदी, उर्दू की गल होंदी, पिंडी की गल होंदी, इस्लामाबाद की गल होंदी, उधर सईद अनवर की गल होंदी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम काजी साहब, बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट ही ऐसे बंदे नाम तो लिया वे कि हसाने वाला बंदा रवा के चला गया वाकई। तो बस वो कमी है, बहुत शदीद कमी है मसूद ख्वाजा दी, कभी पूरी नहीं हो सकती। तो मेरे नाल तो एक भी सी गाजी साहब कि मैं तो उस असां एक मां दे 2 पुत्तर बन के एक घर च रहिंदे रहे हैं। बाकायदा उसकी वालदा दे हत्थां दे खाने खाते ने, उहदे घर च इकट्ठे सौंदे रहे हैं। बल्कि उस वेले तुहानूं पता ख्वाजा साहब की तबीयत है बड़ी अजीब जी, तो मैं कहंदा तू मेरे को रोटी खाना है, तो मैं कहा यार तेरे तो ज़्यादा तो नहीं खाना।
बहुत प्यार से जी बहुत प्यार थी और फिर अचानक गए यानी ऐसे ही थोड़ा जिहा ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं वो पता कि गए वाकई अचानक नहीं, अचानक कोई शक गए नहीं। ना? अचानक इस वास्ते गए हालांकि ਜਿਹੜਾ मेरा तुम अपने मेहमानों ਨਾਲ लगे जाओगे लेकिन ख्वाजा मसूद ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਸੀ लेकिन बस सर्वाइव नहीं कर सके। ख्वातीन हज़रात अनवर भाई के साथ गुफ्तगू रहेगी गपशप इन्हां नाल लासां लेकिन अगली जिहड़ी शख्सियत असां नाल बैठे दिन उस तो पहले मैं ज़रा अपना प्रोड्यूसर साहब रिक्वेस्ट कर सक कि अगर मसूद ख्वाजा साहब दी ते आले इमरान साहब दी तस्वीर डाउनलोड हो सकती है ये लाजमी दसियो एक रिकॉल कर सा एक ट्रिब्यूट भी दे सा ते अगली मेहमान शख्सियत तो पहले मेरे हथ च एक किताब है और बड़ी खूबसूरत किताब है और ऐसे इदारे के बारे च लिखी गई है जिस इदारे के नाल तुसां दा वालदैन तो बाद सब तो ज़्यादा वास्ता पैंदा है इस इदारे के नाल ये किसी भी शक्ल तुसी मोटरवे ते जा रहे हो तुसां दा वास्ता पैसी बाहर निकल रहे हो वास्ता पैसी जी अगर तुसी सस सहुरां दे घर जुलदे हो कोई नाचाकी हो गई वास्ता पैसी अगर तुसां शादी की प्लानिंग कर रहे हो और राती वलीमा लेट हो गया और टाइम तो आउट हो गया फिर वास्ता पैसी यानी ऐसे इदारे के बारे में किताब लिखी गई माशाअल्लाह कि जिस इदारे के उत्ते बीइंग अ पाकिस्तानी असीं सारे फख्र महसूस करते हैं और इस कोई शक नहीं कि इस इदारे उत्ते न सिर्फ एक किताब बल्कि किताबां लिखियां जानियां चाहिए और इस इदारे जितना मजबूत असीं कर चाहिए आसा कि असा मजबूत कर दे जिते भी असां दे इंटीरियर मिनिस्टर आए उन्होंने शायद अपनी जिंदा मजबूत की इन्हां नहीं मजबूत किया लेकिन इस किताब की जी मुसन्फा है जिन्होंने लिखा है उसने लाजमी एक एक एक, एक कर्ज पूरा कर देता है इस डिपार्टमेंट उत्ते डॉक्टर अफशा मलिक साहिबा जिन्होंने बहुत सारिया किताबां लिखियां 4 किताबां लिख चुके हैं और इस किताब की जी है जनाब तकरीब रोनुमाई 3 दिन पहले हुई है और बड़े बड़े लोग आए हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज हुई है पुलिस के बारे उन्होंने लिखा है बड़ी ज़बरदस्त शायरा भी ने अदीब भी ने एक अच्छी और मुखलिस इंसान भी ने और सब तो खूबसूरत गल है कि बड़े प्यारे लिखारी भी ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन में तो ज़्यादा कुछ चाहिए था बोलते लेकिन आपकी शख्सियत इतनी अच्छी है कि इस पे जितना बोला जाए कम है। थैंक यू सो मच। बहुत तो तलक इधर ही से पोठवार से चकवाल से चकवाल से तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं आप? पोठवारी बोलती हैं, उर्दू बोलती हैं? पंजाबी है ना क्योंकि वैसे भी कहा जाता है ना कि हर 40 किलोमीटर के बाद लहजा चेंज हो जाता है चेंज हो जाता है। तहसील कलर कहार है अच्छा और उसी के साथ एक गांव है सही पोखरबाला के नाम से वहाँ से ताल्लुक़ है हमारा तो पोठवार में रह के कुछ न कुछ लहजा पोठवारी हसनी तो सा थोड़ी बहुत नहीं सीखी क्यों नहीं तो बस कोशिश नहीं की थी। अच्छा कोशिश ही नहीं की थी पोठवारी चंगी नहीं लगनी तो सा या मतलब नहीं पोठवारी जाने तो क्यों नहीं चंगी लगनी ऐसा वैसे इतनी सोहनी ते बोल दे बोल देन ये हुन नौशीन तो सारे नाल वो बोलनी है। हाँ जी वो आप पहले ही पूछते कि भाई उर्दू में गल करनी है या अपनी ज़बान जी मादरी ज़बान है मैं है जी जिस पे तुसी ईजी हो काजी साहब जिस लैना ते तुसा ला छोड़ो ये है कि ज़ाहिर जी उर्दू भी अपनी जी कौमी ज़बान है लेकिन खूबसूरती जी है ज़ाहिर है अपनी मादरी ज़बान नाल भी एक ताल्लुक है असां दा ते बड़ी खूबसूरती नाल तुसी पे बोलदे हो ते ये दसो कि रमज़ान किस तरह गुजर रहा है तुसां दा? रमज़ान हमेशा बहुत अच्छा गुजरता है और कोई बल्कि मैं तो इंतज़ार करे नहीं है रमज़ान का क्योंकि मैंने आदत है नफली रोज़े रखने दी ना माशाल्लाह तो फिर रमज़ान जेड़ा वो बहुत अच्छा लगता है कि लगातार रोज़े दी एक रूटीन बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी सही अच्छा जी असी गलबात का सिलसिला के टोरसा कॉल भी करसा लेकिन तीसरी मेहमान शख्सियत जिन्हों दे उत्ते किताब लिखी गई उस डिपार्टमेंट नाल तलक है और अपने इस डिपार्टमेंट दे विच रह के अपनी खूबसूरत जिहड़ा इन्हां दा सोजो गदास वाली आवाज़ है उस दे विच इन्होंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदिया कलाम और अपने इस इदारे दे विचों इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड भी किए और पहले पहले इनाम भी इन्होंने पाए और शख्सियत ऐसी है कि बड़े मिलन निसार डाउन टू अर्थ राजा आबद साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब बड़ी मेहरबानी आए उसी तुसां दा बहुत शुक्रिया जी तुसां याद किया अल्लाह पाक तुहानू अजर अजीम अता फरमाए माए सियाम दे सदका
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਏ ਸਿਆਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਨੇਕ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚੰਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਏ ਹਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। बड़ी मेहरबानी। प्रोड्यूसर साहब तस्वीर डाउनलोड हुई कि नहीं हुई सर? मेरे यहाँ डाउनलोड कर दो तस्वीर, दसो जरा माशाल्लाह। आए हाय हाय हाय, दिखाएं जी दिखाएं। और डॉक्टर साहब आप भी देखें और अनवर भाई देखो जी, ये जी तस्वीर तुसा नज़र आ रही है आले इमरान साहब की तस्वीर है जी। और जी का ना प्रोग्राम जिस दफे डॉक्टर साहबा तशरीफ ला चुके हैं और इन्होंने याद करवाया कि जी आले इमरान साहब को मैं पहला इंटरव्यू जड़ा दिता वो जी करा ही दिता सी। खूबसूरत लहजा, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी और इतने अच्छे और प्यारे अल्फाज का इस्तेमाल। वो प्रोग्राम जब भी हम देखते हैं ना, हमें लगता है कि बस वो ऐसा बंदा कैसे जा सकता है इतनी जल्दी। हमारे फार्म हाउस पे रिकॉर्ड करने आए थे और कोई 1 घंटा 1.5 घंटा हमने साथ गुजारा और बचपन से लेकर। ये बात है 2017 की। आए हाय 2017 की दूसरी शख्सियत की तस्वीर दिखाइए जनाब। हम ज़रा दूसरी शख्सियत की तस्वीर भी देखें और याद करें जी। मसूद ख्वाजा साहब, द लेजेंड आर्टिस्ट फ्राम पोठोहार। पोठोहार दे ਜਿਹੜੇ सख्त और कड़ियल चटाना वाले इलाके, सख्त इलाके, उस एक बड़ा नरम गो इंसान जोड़ा वो निकले। और असाने वाला ओहो रवा गया आए हाय हाय हाय। तकलीफ देखे जी, बस वो शेर है ना कि मौत आ जाएगी दिलदारों को, हाय ये लोग भी मर जाएंगे। हाय 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 हाय। और जनाब मैं मुल्क में नहीं था, बाहर था, तो सईद भाई का और मैं ये देख रहा था जो फिर जिस तरीके से हुआ, बस बड़ा उदास थे जी, बड़े लोग उदास। बहुत जी ख्वाजा साहब बकायदा इखला छोड़ के बहुत बड़ा। और साढ़े वास्ते इस वास्ते कि असां ते बहुत करीब से ना जुड़े सन, उससे मशरूटियां कीता बेशुमार प्रोग्राम कीते बड़े इकट्ठे प्रोग्राम और यकीन करो कि उस मशरूटियां तुहानू याद है ख्वाजा साहब नाल सन साडे, ਅਸੀਂ ख्वाजा साहब दे नाल सन कह सकते हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਸ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ। रिकॉर्डिंग के दौरान जो है वो एक दफा फकीर बन गया है। अच्छा और उस ड्रामे च 1500 मेरे को ले लेते हैं यानी उतने किरदार डुब गए सन ख्वाजा साहब। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ 1500 ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल जी, खूबसूरत यादा हैं तमाम जिंदगी ना ज़ाहिर आखिर ना आर्टिस्ट हसास होंदा है कि अंदरों कितना भी दुखी होवे, कितना भी तकलीफ विच होवे, लेकिन वो फेस ते उसते जिहड़ी मुस्कुराहट होंदी है वो लोगां हसाने वास्ते होंदी है। ते यही गल है कि एक बड़ा खला है जिहड़ा मुश्किल नाल ही पूरा हो सी, क्योंकि ज़ाहिर है कुदरती मर्जी है और हर इंसान सोने इस दुनिया तो जुलना है, लेकिन जुलने तो पहले अपनी जिंदगी के अंदर जो वक्त है तुसां कोल उसका इतना अच्छा गुजारो कि तुसां दे जुलने तो बाद लोग तुसां अच्छे अल्फाज भी याद रखन। जिस तरह अज असी आले इमरान साहब और मसूद ख्वाजा साहब असी याद इमरान पठवार ना बहुत बड़ा नाम, आले इमरान एक अदबी घराने का बच्चा और माशाल्लाह बस पता नहीं आकाश साहब समझ नहीं आती वो गल है कि जल्दी करके ने थोड़ी जल्दी करके। और असासा फिर एसिड्स असासा ये जिस मुल्क का भी होवन, जिस इदारे का भी होवन जी, बड़ा कीमती होंदा है। और K2 TV ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸਾਸਾ ਸਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ K2 ਦਾ ਖਾਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, K2 TV ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ K2 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। बिल्कुल और उन्हों का हक भी है, राइट भी है। और फिर साढ़े जोड़े बड़े ने कामरान साहब उन्होंने नाल उन्होंने बड़ी राज साहब उन्होंने बड़ी मुलक बहुत ज़्यादा और वो असन भी कोई इस तरह की गल होवे तो वो कह देंदे हुंदे हैं, यानी वो भी साढ़े जोड़े बड़े ने मशर ने कामरान साहब वो भी बड़ा प्यार करते हैं इन्हां नाल, बिल्कुल करते आले इमरान नाल और ख्वाजा साहब साढ़े नाल बजाते खुद मैनूं याद है जो कोरोना होया होवे राजा साहब जी बकायदा कॉल ये कहते कोई प्रोग्राम शुरू करो ताकि ना आर्टिस्ट जो ना बिजी रहन किते बिजी रहन
देखो तुसी ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, अच्छा ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਖਿਲਖਿਲਾ ਉੱਠੇ। ਮੈंने कहना ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਸ਼ੈਕਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਕਦੀ ਆਓ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਐਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਵੇਂ। आहा सही ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸੀ, बिल्कुल नो डाउट। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੌਂਗ बरजस्ता जुमले और फिर जड़ा है राइट टाइम इज राइट वर्ड्स का इस्तेमाल और गिरफ्त ग्रिप माशाल्लाह। डॉक्टर साहब के साथ ही हमारी बड़ी सारी बातें रहती हैं। हमारे शेफ कहीं नीचे गिर तो नहीं गए? अच्छा ओके पका रहे हैं? अच्छा अच्छा, नहीं मैं खौफ रहता है, देखें खाने पकाने का मामला है, थोड़ा सा बंदे को देखना भी पड़ता है। बेफिक्र पकाते जुलसून। कॉल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कराची से राबिया से बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को, तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर करना था। जी जी आपने सवाल किया था कि दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी है, तो इसका जवाब है कि दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है। मुसलमानों की मुसलमानों की पहली मस्जिद। अच्छा अच्छा, मुसलमानों की पहली मस्जिद जी, 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 जी। मदीना में मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। राइट। आपका नाम रिपीट कीजिएगा। मेरा नाम राबिया आसिफ है, कराची से बात राबिया कर रही हूँ। आसिफ, बिल्कुल ठीक है राबिया जी, आपका नंबर नोट डाउन हो गया है, प्रोड्यूसर साहब ने नोट डाउन कर लिया है और आपका जवाब है मस्जिद कुबा। जी जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सवालों का जड़ा सवाल का जवाब है वो भी नालों नाल असने जड़े नाजरीन हैं वो देंगे और नाल नाल जिस तरह असा अनाउंस किया है कि जी बच्चों की जी रोज़ा कुशाई की वीडियो है वो भी तुसां असां नाल शेयर करनी है। जितने भी बच्चे रोज़ा रखे दे और कोशिश करो कि वीडियो जी है थोड़े जे वक्त ते मुहित होवे, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम की जी वीडियो है उस दुनिया का हक भी जड़ा है वो मारिया जो लगता है, तो थोड़ा जा इस चीज़ का भी ख्याल करना। तुसां खैर असने मेहमान भी बड़े खूबसूरत जे असां नाल मौजूद हैं। कुकिंग तो खैर होंदी है, सीटी बड़ी चुप हो गई है। सीटी ता चुप हो गई है, प्रेशर कुकर भी आखिर इंसान है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर। हर इंसान के अंदर एक प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर हाँ ये है कि हर इंसान के अंदर प्रेशर कुकर हुआ। बड़ा अच्छा जुमला तुसी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं देख रहा सी नौशीन, जी। डॉक्टर अफशा साहिबा लिखे पुलिस समाजी इदारा। अच्छा मेरा पहला सवाल ये बनता है कि जी तुसी डॉक्टर साहिबा ये तुसां दी चौथी किताब है माशाल्लाह, और 3 दिन पहले ही इसकी जी जी तकरीबन रुनुमाई हुई है। जी मैरियट इस दफ़ा तुसा ने पुलिस का इदारा क्यों चुने हैं और इस उत्ते तुसा ने क्यों लिखे है, हालांकि डिपार्टमेंट के होर भी बड़े ज़्यादा ने। एक्चुअली सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड ये बताऊं कि मेरे 3 भाई पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा माशाल्लाह, जॉब कर रहे हैं। अच्छा और वो भी सिंध पुलिस में। कर दी गल खैर की बात है सिंध पुलिस में। और क्योंकि अर्ली 90s में जब स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो उस वक़्त जो था हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे कराची के 93, 94, 95 में। तो इतनी ज़्यादा शहादतें हुई और हमें डर लगा रहता था कि भाई गए हैं तो पता नहीं वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। ये हालात थे। तो बचपन से देखते आए कि पुलिस डिपार्टमेंट वालों की जो सख्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी और फैसिलिटीज़ बहुत कम। और उस पर थाना कल्चर, फिर रिश्वत भी लेते हैं लेकिन रिश्वत की लेने की वजूहत पे कोई नहीं जाता, सही लेते हैं। सही। तो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी होती गई। फिर मेरा वास्ता जो है वो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से मैंने पीटीवी भी किया, 8 साल मैंने पीटीवी न्यूज़ किया। अच्छा। फिर कॉलम भी लिखे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी शख्सियत का मतलब कि ऐसा खासा रही कि मेरा वास्ता पुलिस वालों से ज़्यादा पड़ता रहा। राइट। शायद हयात आईजी शायद हयात साहब, उनसे मेरी जो मीटिंग हुई उसके बाद मेरा दिल चाहता था कि मैं लिखूँ। कराची में अमन व अमान कायम करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। सही। उनकी डेथ हुई 2019, वो भी जल्दी चले गए दुनिया से, कैंसर था उनको। तो फिर मैंने आईजी कलीम इमाम साहब से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं दूंगा।
सही। आप लिखेंगे कि पुलिस के बारे में हमेशा लोग नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, हालांकि ये एक समाजी इदारा इस तरह से है कि लोगों का बहुत ज़्यादा इनके साथ इंटरेक्शन रहता है, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में पहले जिक्र किया। सबसे ज़्यादा जी, इंटरेक्शन रहता है। तो फिर ये वाहिद किताब है अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट पे लिखी गई जिसमें पुलिस की तारीख का भी जिक्र किया है हमने, और इसके अलावा जो शहीद हुए तकरीबन 2000 पुलिस जवान, उनकी पूरी डिटेल्स हैं इसमें, उनके नाम और ओहदे के साथ लास्ट में ना। अच्छा, इस किताब में सारी तफसीलात जो हैं और इस पे हमने ये भी इनको तजावीज़ दी कि जो ब्रिटिश दौर था उस वक्त से जो 1861 का लॉ था पुलिस एक्ट, उसी के तहत आज तक हमारी पुलिस चल रही है ना। हालांकि उनके मकासद तो और थे, उनके टारगेट्स और थे, लेकिन हमारी पुलिस अनफॉर्चुनेटली, पुलिस रूल्स भी आए 2005 में, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसा एक्ट नहीं आया जो बरतानवी साम्राज्य एक्ट से जान छुड़ा सके। तो अभी हमारी बुक लॉन्चिंग पे कादर मंदोखेल साहब भी आए हुए थे, हमारे मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर जो थे तनवीर और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, उनसे हमने बात की कि हम ना इस पुलिस एक्ट पे काम करना चाहते हैं, सही, ताकि ना इसमें अमेंडमेंट्स बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, माजरत के साथ ये इसमें पुलिस के हवाले से इंफॉर्मेशन है या एक ट्रिब्यूट है, या यानी इस किताब को मैं किस पैराए में देखूं? 3 हिस्से हैं इस किताब के। अच्छा, पहला हिस्सा जो है उसका समाज के साथ पुलिस का ताल्लुक और इसके जो फ्लॉज हैं उन पे बात की गई है, ठीक है, और इसको बेहतर करने के क्या हम जो है आगे अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उस पर बात की गई है। सेकंड जो है वो पुलिस के जो अभी हाजिर सर्विस जो हयात हैं और अच्छा काम कर रहे हैं उनका जिक्र है, फिर जो शहीद हो गए हैं उनका जिक्र है जी। तो फिर आखिर में जो शोहदा हैं उनकी डिटेल्स हैं, डॉक्टर साहब एक कॉल है और ये बड़ी मजबूरी होती है, कॉल लेना बड़ी ज़रूरी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंतजार हमारे अंदर खत्म हो गया है, सब्र खत्म हो गया है ना लोगों के पास, तो वो भी बैलेंस का आज इशू नहीं है, इतने पैकेजेस हैं, हाँ, पेशेंस बड़ा जरूरी है। अब डॉक्टर साहब की बात खत्म होने में हार्डली कोई 25 सेकंड लगे होंगे, तो अगर हमारे अंदर 25 सेकंड की बर्दाश्त नहीं है तो हम कश्मीर क्या खाक फतह करेंगे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब की जैसी पर्सनालिटी है, इनको तो बंदा आधा घंटा पौना घंटा बर्दाश्त कर सकता है। सर ज्यादा कर सकते हैं, बर्दाश्त में क्या, बर्दाश्त का लफ्ज़ अच्छा नहीं है, देख सकता है कंटिन्यू। राइट हो गया। अच्छा नौशीन तुसन दे ज़हन विच अनु सही साहब के हवाले नाल, सैयद भाई के हवाले नाल कोई सवाल होए तुसी करना चाहो, राज साहब ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰਸਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ। अच्छा चलो जाके नेक्स्ट पहले के चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हरकत दावत जी, कौन बोल रहे हो? जी मैं शिदाब खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा जी, हाँ, आपको खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये ट्रांसमिशन? बहुत मजेदार लग रहे हैं और रमजान के हवाले में मदद हो रहे हैं और अच्छा प्रोग्राम में। जी, हमने एक सवाल पूछा था, मुसलमानों की पहली मस्जिद का नाम बताएं, तो आप बताएंगे? जी, आपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद नहीं किया। मुकद्दस था कुछ नाम था। जी दोबारा बोलिए। मुकद्दस का कुछ नाम था। अच्छा, कुछ था बेटा, पहले थोड़ी तैयारी कर लो, ये पढ़ें आप। ये बीइंग अ मुसलमान हमारी पहली जिम्मेदारी ये बनती है। ये कुछ था क्या होता है, ये बड़ा दुख हुआ है आपके इस बात से मुझे। ये थोड़ा सा बंदा अदब और एहतराम के साथ नाम लेता है और ये जिस तरह आप जवाब दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, इस्लामिक हिस्ट्री जो है उससे बिल्कुल आगाही होनी चाहिए, अदब तो होना चाहिए। बिल्कुल, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, कादी साहब, पिछले साल की गल हुई है, मैं दुआ लाहौरों गल करदी पई हां। जी दुआ जी, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? साले बाद तुसा नाल गल करन लगियां, कसमें कर करके ट्राई तुसा ने प्रोग्राम विच ते बिल्कुल नहीं ना कॉल मिल सकनी। ओए होए होए, बस ये फिर ज्यादातर कॉलां इधर ही आ रही होंदियां ने और असां ज्यादा कॉलां जिस टाइम मेरा प्रोग्राम होए ते मंगने वाले दी ज्यादा होंदियां ने। साडी फॉल्ट है, मैं तुहानू दसां, तुसी ना कॉल नहीं लेंदे हो, अपनियां लाईयां होंदियां गप्पां, अपनी बाबा जी तुसी चादे भाई सारे अपने लगे होंदियां
बबली और तुसा अपनी आपा जी भी हुन एंट्री हो गई है तुसा अपनी गल्लां मुकदे नहीं भी कॉल वाला कर करके वेटिंग ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੁਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ नहीं नहीं क्यों नहीं गल करनी कॉल चुकिया करो ना तुसा कॉल क्यों ना चुकदे अच्छा वो पता है कि उधर होंगे ने प्रोड्यूसर साहब मैं कह दूं चैनल भी होकर आ गई है इस्लामाबाद में आप गई थी बनफ्स नकवीस रिदा दे शोज मॉर्निंग शोज में होकर आई हूं जी जी बिल्कुल वो पता चले जी बिल्कुल 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 और नौशी जी बबली जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ड्रेसिंग की है ते काजी साहब कल भी तुसा बहुत सोहने कपड़े पा के आए सो अच्छा जी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੋ ਅਸਾਂ चले गए ने बस सुना इतनी गल करनी है ते टाइम हो गया जी एक निकी जी शॉर्ट सी ब्रेक मैं मेहमानों से मादरत के साथ ये ब्रेक है ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह आएंगे तो सिलसिला वहीं से जुड़ेगा और राजा आबिद साहब से हमने फिर नात भी सुनी बिल्कुल जी सुननी है जिस मकसद के लिए हमने बुलाया है वो मकसद अगर पूरा नहीं होगा तो ये किताब उनको डॉक्टर साहबा ने फिर लिख के नहीं देनी है मेरा प्लान यही था कि डॉक्टर साहबा ने उनको ये किताब लिख कर देनी है तो ख्वातीन हज़रात नौशीन अभी आपसे ब्रेक के बारे में कुछ बात करेंगे बिल्कुल जी टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का कहीं भी नहीं जाना आपने चैनल आपने देखते हैं K2 चैनल और हम जल्दी से जाएंगे जल्दी से वापस आएंगे ख्वातीन हज़रात एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं जी खुश आमदीद एक बार फिर तुम आने जी हरकत आओ और प्रोग्राम तुम पे देखते हो जी रमज़ान शादमान K2 TV जलाल बाबा ऑडिटोरियम तो बिल्कुल लाइव इस्लामाबाद तो और आज चौथा रोज़ा है और चौथी अफ्तारी इंशाअल्लाह ताला उसी और इस दे जनाब मैं हसबे मामूल तुसां दे सामने हफ्ता इतवार दो दड़े होना एक दड़े माजबीन है एक दड़े नौशीन होंदी है इतवार वाले दड़े नौशीन होंदी है अज का दड़ा जो इतवार वाला है ये असने थोड़ा जिहा लोकल रखे है जो इलाकाई जुबान के हवाले नाल कॉल जी जी कॉल चेक इन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन बोल रहे हो सवाल अल्लाह बख्श बोल रहा हूँ रावलपिंडी से जी जी क्या कहना चाहेंगे आपने सवाल का जवाब पूछा था मस्जिद अक्सा है आपका जवाब है मस्जिद अक्सा जी जी आप सोच लीजिए जी सोचा है जी एक दफा और सोच लीजिए बिल्कुल आपने जिस वक्त का बताया उस वक्त का सोच रहा हूँ देखें फिर आपने सही नहीं सोचा है ना मशवरा लिया आपने किसी से मशवरा लिया नहीं खुद ही बताया जी नहीं आप बताएं माशाल्लाह शादीशुदा हैं आप जी जी हमारी बहन जी से मशवरा लिया आपने नहीं जी उसको मशवरे के काबिल नहीं समझ रहे क्या आप उनसे मशवरा क्यों नहीं ले रहे सर नहीं उनको मालूमात नहीं है ना अच्छा घर में कोई और आपके बच्चे हों पढ़ रहे हों वालिदैन जी जी बच्चे हैं बहू हैं अच्छा हैं घर में दो ही हैं जी जी ठीक है सर पढ़ते हैं नहीं मैं रिटायर्ड हूँ जी नहीं बच्चे बच्चे हाँ बच्चे पढ़ते हैं मेरी बच्चे पढ़ते हैं हो गई है माशाल्लाह आप तो सर आपने तो पढ़ लिया अब तो अब आपने बाकियों को पढ़ाना है सर जी जी बिल्कुल यही बात है सर आपका जवाब है मस्जिद अक्सा बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया कॉल के लिए खैर यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ जैसे कि हमने अनाउंस किया था कि आप अपने बच्चे की जिसने पहला रोज़ा रखा है उसकी रोज़ा कुशाई की वीडियो जो है आपने भेजनी है लेकिन नहायत अफसोस के साथ कि जो वीडियोस भेजने वाले लोग हैं उन्होंने बच्चों की वीडियोस तो भेजी हैं लेकिन उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की भेजी हैं कोई ऊपर दीवार पर चढ़ रहा है कोई किधर सारे बच्चे यही हरकतें करते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा इनफरादियत रखनी है वो इस वजह से कि जिन बच्चों ने रोज़ा रखा है पहला रोज़ा जो रखा है उसकी अगर रोज़ा कुशाई की वीडियो है देख रहे हो मंजियां ते पे छाला मार देन तरपड़ियां पाईयां ने इधर ना फ्रेंड उधर एक दूसरे बट्टे मार रहे वो वालियां नहीं भेजनियां बिल्कुल रोजे अली जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप लोग जी जी खैरियत से कौन हाँ
बहुत अच्छा शो है, रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम भी बताइए। आपने, मेरा नाम आयशा है, मुल्तान से बोल रही हूँ। अच्छा आयशा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने एक सवाल पूछा था, सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? सवाल ये पहली मस्जिद का पूछा आपने? जी, मुसलमानों की जो पहली मस्जिद है उसका नाम पूछा है। मस्जिद कुबा। जी, हम आपका जो जवाब है वो नोट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी, ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बहुत बेहतरीन ट्रांसमिशन है और पूरा वीक ही हम देखते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़रूर देखती हूँ, आपके तमाम प्रोग्राम्स देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, इफ्तारी की तैयारी हो गई आपकी? नहीं कर रही हूँ, मैं किचन में खड़ी हूँ और सामने मुझे टीवी में आप लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आज क्या बन रहा है इफ्तारी में? आज बस यही पकौड़े और समोसे हैं और यही जो फ्रूट चाट है, तो ये सारी चीज़ें बन रही हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह प्रोग्राम्स आप देखती रहिए, जो रमज़ान से रिलेटेड प्रोग्राम K2 चैनल आपके लिए लेकर आता है। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी, इससे पहले आपने डॉक्टर साहबा से एक सवाल कर लें। जी, डॉक्टर साहबा से करना कर लें है और एक सईद भाई से करके तो फिर हमने नात की तरफ जाना। बिल्कुल जी। सारा तो पहले तो मैं सईद अनवर साहब को पूछना, एवें तो एक्टिविटीज़ चल रही होंदियां एक्टिंग के हवाले नाल, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या रमज़ान में बिल्कुल फ्री होंदे और सिर्फ रमज़ान इंजॉय करते हो? नहीं, रोज़ियां में रोज़ी घट ध्यान करीदा है। रोज़ा होंदा फिर रोज़ी जरा घट होंदी है क्योंकि काम शम साढ़े घट होंदा, लेकिन रिकॉर्डिंग कोई ना कोई होंदी कितनी होंदी रहंदी है। ते अफ्तारी ज़ाहिर कार दे अंदर ही होंदी है ते कि भरपूर तैयारी होंदी है अफ्तारी दे टाइम ते? अफ्तारी सिर्फ करने हैं बस, पता उन्हें करनी है, ये नहीं पता कि जो भी हो अफ्तारी। कोई फेवरेट चीज़ जी आते हो कि जी दस्तरखान ते लाजमी हो अफ्तारी? बस अफ्तारी के टाइम सिर्फ अफ्तारी होनी चाहिए, कुछ भी हो ये जरूरी है। ये भी अच्छा कि हर चीज़ जी है तुसा पसंद है खाना? पसंद है जी, उस टाइम तो बंदा इतना त्रुटे होता है, इतना खत्म होता है। बिल्कुल, चाहे बिल्कुल आता है बस कोई चीज़ हो खाइए। हाँ जी, ते डॉक्टर अफशा को सवाल कर सा, जिस तरह तुसा स्टार्ट भी दसे कि तुसा पुलिस की जी बुक लिखी है ते कि पुलिस वाले स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कहने तुसा कि इसकी वजूहात नज़र आई हैं, कोई चीदा वजूहात थोड़ी जी शेयर कर सो? इसमें एक तारुफ में आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि मेरा जो पहले तो बताया घर से मेरे भाई पुलिस डिपार्टमेंट थे, फिर मेरा जो ज़्यादा वास्ता जो उनकी इंटरनल लाइफ्स का मुझे जब पता चला वो ये था कि मुझे खिलाफत मिली एक रूहानी सिलसिले मोड़ा शरीफ से। उसके बाद जब मैंने लोगों का रूहानी इलाज इल्म अदात से, मेरे दोस्त आद उनसे सीखा, तो उस दौरान जो लोग मेरे पास आए इस डिपार्टमेंट के लोग, तो मुझे पता चला कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है और उनके जो मामलात हैं वो इतने ख़राब हो जाते हैं और इतनी तकलीफ़ देख के माशरे में उनके अंदर ख़ुद बेहिसी आ जाती है। वो एक ऐसी डिस्पैरेट पर्सनालिटी बन चुके होते हैं कि उनका अपने आप को ना टाइम देना, अपनी फैमिली को ना टाइम देना या अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को जो उनको इनकम मिल रही होती है उसका नाकाफ़ी होना उनको ऐसी इस तरफ ले जाता है जहाँ पे वो जुल्म और ज़्यादती को जायज़ समझना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमारे माशरे में इस फोर्स के बारे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ये रीज़न था। और उसमें मैंने 2-3 ऑफिसर्स का जो इनका मैंने जिक्र भी किया, उनमें से एक ऑफिसर ने जो था बहुत अच्छा यंग ऑफिसर था और वो मतलब उसने सुसाइड कर ली। तो उसके पीछे क्या रीज़न थे, मतलब कि मुझे अगर इन चीज़ों का ना पता होता तो शायद मैं ये लिख ही ना पाती। सही। तो मैं ये समझती हूँ कि इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को ख़ास तौर पे जो छोटा तबका है, जो लो ग्रेड के हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ ज़रूर दें जैसे हमारी आर्मी ऑफिसर्स को हैं, हमारे आर्मी के जवानों को हैं। मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए इनकी, या इनके ऐसे इंक्रीमेंट्स होने चाहिए जिससे इनको अलाउंसेस मिले, इनकी तनख्वाह इतनी हैंडसम होनी चाहिए कि रिश्वत की तरफ जाए ही ना। देखिए, आप जिस इदारे को इसलिए बना रहे हैं कि वो क्राइम को ख़त्म करे, वो ख़ुद क्राइम बढ़ा रहा है, क्राइम फैला रहा है, तो उसकी रीज़न क्या है? दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ तो कहा जाता है कि गुर्बत जो है वो जराइम की माँ है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने उसको ख़त्म करने के लिए जिस इदारे को बनाया है उस इदारे को तो हम इस काबिल करें ना कि वो इन चीज़ों को संभाल सके। लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जितने भी होने चाहिए वहाँ पे आप करप्शन को तभी कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर में भी एक मुलाजिम रखते हैं, आप उससे अगर तनख्वाह इतनी दे रहे हैं कि उससे उसके घर का चूल्हा नहीं जलता और फिर आप ये भी चाह रहे हैं कि वो काम ईमानदारी से करे,
हमारी खिदमत भी करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ना कि एक कोशिश ये भी की कि अपना ना जो मेरे ख्याल में मुझे गलत लगता है कि इन्होंने कहा है कि आप जितने चालान करेंगे ना उसमें से आपको परसेंटेज मिलेगी। ये आप मोटर ना पुलिस वालों के चाहते साथ लेकिन ना चाहते हुए चालान मतलब चालान नहीं बनता फिर भी करते हैं कि उसमें परसेंटेज है। अभी सईद अनवर साहब से मैं यही बात कर रही थी कि पहले, क्योंकि मेरा ताल्लुक अदब से भी है जी, पहले के दौर में महाराजा नवाब जो होते थे वो ना वजीफ़ा लगा देते थे जो आर्टिस्ट होते थे, क्योंकि अगर वो रोटी की उस परेशानी से आज़ाद होगा रोटी कमाने की, तो वो अदब तख्लीक कर सकेगा। फ़नून लतीफ़ा तख्लीक करने के लिए आपका मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आर्टिस्ट बेचारे आप देखें ना, आप जितने भी आर्टिस्ट देखिए उनको इलाज की सहूलियात भी नहीं मिलती, उनको स्टेट ओन ही नहीं करती। बिल्कुल ठीक। तो जब स्टेट ओन नहीं करेगी तो अदब तख्लीक करने वाले तो मर जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्रिएटिविटी तो आती, भूखे पेट कहाँ आती? भूखे पेट तो नहीं आती। अब कितने शौरा हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से लिखना छोड़ दिया कि दिल में सुकून होगा तो अदब तख्लीक होगा ना, हम रोटी कमाएं। जॉन एलिया साहब को तो अक्सर उनके जो क्राइसिस वाले डोमेस्टिक और फाइनेंशियल गए। अच्छा, हबीब जालिब साहब बहुत बड़े बड़े नाम आप देखें ना, बड़े अब जो हमारे मज़ाहिया फनकार थे उनकी जिंदगियां देखें आप, बहुत बहुत। अच्छा, आते हैं इस तरफ डॉक्टर साहब, अगर इजाज़त हो तो एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम सुनते हैं, और फिर आपसे मैंने कोई गज़ल, कोई रुबाई, कोई ख़ता, ये मैंने आपसे सुनना है, और बाकी किताबों के हवाले से भी बात होनी है जी। राया अब्बास साहब, तुसी माशाअल्लाह जी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, असनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, असनैन का नाना है। इज्जत से ना मर जाए
मोहम्मद पर इज्जत से ना मर जाएं, क्यों नामे मोहम्मद पर हमने किसी दिन यूं भी दुनिया से तो जाना है, हमने तो किसी दिन यूं भी दुनिया से तो जाना है। हम क्यों ना कहें उनसे रूह दादे अलम अपनी, हम क्यों ना कहें उनसे रूह दादे अलम अपनी, जब उनका कहा खुद भी अल्लाह ने माना है, जब उनका कहा खुद भी अल्लाह ने माना है। ये कह के दरे हक से ली मौत में कुछ मोहलत, ये कह के दरे हक से ली मौत में कुछ मोहलत, मीलाद की आमद है महफिल को सजाना है, मीलाद की आमद है महफिल को सजाना है। महरूम करम इसको रखे ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखे ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, राय साहब माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और मज़ा आ गया जी, इसमें कोई शक नहीं है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आप देख रहे हैं जी ट्रांसमिशन जारी है, तो मेरे पास प्रोड्यूसर साहब का लिखा हुआ वो संदेश
जिसमें जवाब हैं वो आ चुका है। ख्वातीन हज़रात, उन्होंने कहा है कि आपने सबसे पहले किचन की तरफ जाना है। मैंने कहा राइट सर। फिर उन्होंने कहा पैकेज अनाउंस करना है। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा फिर वो जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देना है। अच्छा, यानी जरा नहीं वो जवाब आ गया ना सगोल, ठीक है। मैं आख्या जी अगर इसकी तरतीब उलट कर छोड़िए, पहले सवाल जवाब वाली गल कर छोड़ा। बिल्कुल। सवाल ये था ख्वातीन हज़रात के मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद जो है उसका नाम क्या है। तो 3 ऑप्शन दिए गए थे। हमारे पास जवाब जो कॉल्स आई हैं वो तकरीबन 6 लोगों की थी। हुमैरा कराची से, उन्होंने कहा मस्जिद कुबा। शहजाद इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा मस्जिद अक्सा। अल्लाह बख्श ने जो कि इस्लामाबाद से थे, उन्होंने कहा मस्जिद अक्सा। आयशा मुल्तान से उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा मस्जिद अक्सा। और जो मस्जिद कुबा कहा था उन्होंने, सॉरी मस्जिद कुबा कहा उन्होंने। आयशा ने जो मुल्तान से थी उन्होंने मस्जिद कुबा कहा, और जो राबिया थी कराची से उन्होंने भी मस्जिद कुबा कहा। तो जनाब सही जवाब मस्जिद कुबा है। तो अब ये कुरानंदाजी होगी और गिफ्ट इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा हमारे पास एक पैकेज है, लेकिन उस पैकेज से पहले ख्वातीन व हज़रात ये देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ गया, मस्जिद कुबा जवाब था। किचन की तरफ जाएंगे और अहमद शेर साहब बिल्कुल जिंदा सलामत सेहतमंद भरपूर तरीके से मौजूद हैं किचन में। और बीच में वो अहमद शेर साहब उसकी प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ गायब हो गई थी। वो पता है क्यों गायब हो गई थी? अच्छा। पहले मुझे लगा था शायद इतनी नहीं आएगी, अच्छा। लेकिन ज़्यादा आना शुरू हो गई तो मैंने यही मौका मुनासिब समझ के ले गया, और फिर उसके बाद अब इसकी आवाज़ था कि ना आए। गुड। तो वो और इसके अच्छा वो बिल्कुल अब रेडी है। साथ में मैंने क्या किया कि दूसरे चूल्हे पे आलू पानी मिले नमक में जो है ना इसको बॉयल होने के लिए रखा है। अब यही पानी जो है शोरबे के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। दूसरी ये हलवा जो हमारा है वो बिल्कुल रेडी है, साथ में सैलेड रेडी है। अफगानी नान भी आ जाएंगे गरम गरम, और अफ्तारी में जो है वो गोश्त आलू जो देगी वाला है वो भी रेडी है। साथ में टैंक जो है मेरे पास ऑरेंज ये अभी बनेगा सबके लिए, लेकिन आप लोगों को मज़ा आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। अफ्तारी का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। अभी हम इस तरफ आ जाएं या आपने अभी कोई रेसिपी बनानी है? ओके सर, अभी बाद में जब सर्व करेंगे मैं आपको बताऊं। आपको हिंदको आती है? पुठवारी आती है? पुठवारी नहीं, पुठवारी असली ने समझ आ जाती है, समझ आती है, बोलनी थोड़ी सी मुश्किल है। कोशिश करो। क्या बोलना है? मतलब अभी अगर पटवारी में सईद भाई को आप कहें कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसका तरीका मतलब यही है, आप इनको कहें के बाणे हो। के बाणे हो? देखो ये पटवारी बाणे और बाणे फर्क है ना। अच्छा। बाणा होता है कहना, और बाणा होता है कुछ डालना। अच्छा। लफ्ज़ एक ही है, थोड़ा सा स्ट्रेस से तो हम मतलब पूछ रहे थे के बाने हो, के बाणे हो, के बाणे तो क्या बाणे हो, बाने हो। पूछता हूँ कटवीज क्या बाणे हो, कटवीज तो पूछा क्या बाणे हो, के बाणे हो। लाजवाब कर दिया ना जी इन्होंने। अच्छा, जिसने आंखों की यार के कर रहे हो, क्या वो भी आने के बाणे हो, क्या बाणे हो, वही ना बाणे हो, क्या बाणे हो, तो क्या बाणे हो, के बाणे हो। बाणे जरा थोड़ा स्ट्रेस दोगे तो बाणे डालना हो जाता है। अच्छा, क्या बाणे पे? अच्छा अच्छा। जिस तरह इनको वे पाना। बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया जी। असा खुदार की ठीक है। अच्छा अहमद शेर साहब बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन हज़रात, डॉक्टर साहिबा एंड सईद भाई, एक पैकेज है हमारे पास, और ये पैकेज जो है ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने तैयार किया है। तो क्या ये राइट टाइम है कि मैं इसको अनाउंस करूं? मतलब ये राइट टाइम ही है मैं अनाउंस कर रहे हैं, ये बाद मेरे कैसे सारे थोड़ा गुजारा करके दे चंगा सी कि ठीक है अनाउंस कर दें। कुबा की बुनियाद रखी और तामीर फरमाई।
ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद आपको फिर एक दफ़ा खुशामदीद आखने और हरकत आओ जी। टाइम बस जूं जूं अफ्तारी दे नेड़े हुंदा जुलदा है ते सूरत हाल नाजुक होंदी जुल रही है। किस दी? सारियां दी ने जी, ना, सारियां दी। बड़े और पक्के रोजे रखते हैं लोग, मजबूत दिले दे मालिक कौन। और असां ने डॉक्टर साहब को गजल भी सुननी, कलाम भी सुनना। हाँ जी, बिल्कुल। उधर अहमद शेर साहब की तरफ भी जुलना। उन्होंने भी कलाम है नहीं, उन्होंने ते लाजमी गल है, उन्होंने कलाम विच भरपूर तवानाई है। सारे तुआम सुनना है असां ने। और राज साहब को भी एक असन नात सुननी है। ते किस तरह सी जुलिए पहले डॉक्टर साहब को जुलिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बावर्ची खाने वाली तरफ इशारा कीते थे। मेरा दिल आखता है काफ़ी देर तो, क्योंकि मैं अनवर सईद साहब को तो पुछ के दे कुकिंग नाल कितना शगफ है, ज़ाहिर पोइट्री भी है और बाकी एक्टिविटीज़ भी चल रही होंदियां, लेकिन खातूने खाना जोड़े होंगे ज़रा घर दी खवातीन वो किचन में इन्ना जुलन तो ज़ाहिर है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होंगी। तो मैं डॉक्टर साहब तुझे को भी पूछना चाहता कि खास एहतमाम होंदा रमज़ान में, कोई स्पेशल फरमाइशा होंदियां घर वाले दियां, या अपनी कोई जी फेवरेट डिश है जी आखते हो रमज़ान में मैं बनानी है? एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ताल्लुक जो है ना वो गुजरांवाला से है। अच्छा। तो गुजरांवाला वाले जो है वो खाने पीने के शौकीन होते हैं। वो बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। जो बच्चे हैं मेरे वो भी उन्हीं पे गए हैं। अच्छा। हाँ, खाने के शौकीन हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि आप कुछ और करें ना करें, खाना खुद ज़रूर बनाएं। सही। तो क्या स्पेशल फरमाइश क्या होती है? हर चीज़ में गोश्त ज़रूर होना चाहिए। गोश्त ज़रूर होना चाहिए। गोश्त में भी गोश्त। गोश्त में भी गोश्त। और खुद क्या पसंद है? बकरे गोश्त। खुद जो भूख के वक्त खाने को मिल जाए। अच्छा, मतलब सादा मिजाज बेचारा। शादी के बाद मर्द तो वैसे ही गिर जाता है ना जी, वो तो नहीं खाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं अच्छा, सवाल ही नहीं पैदा होता। रमज़ान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हर किसी की फरमाइश अलग होती है। बच्चों को पिज़्ज़ा खाना है, मंचूरियन खाना है, और खाना जो है वो इसलिए ज़रूरी है बनाना कि मेरे हस्बैंड खाना शौक से खाते हैं, अफ्तारी कम करते हैं और खाना प्रॉपर खाते हैं। सही खाते हैं, बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहबा से मैं तो कलाम के उसमें था कि आज क्या कोई गज़ल। चलिए जी, आपको अब जो इसके बाद हमारी जो 5वीं किताब है ना वो तसव्वुफ़ पे है। अच्छा, वो तसव्वुफ़ पे है जी। अच्छा, रूहानियत पे। उसकी जो हमने आज तक जितना समझ पाए हैं ना, उसके लेवल्स के हिसाब से हम अपने ख्यालात को कलम के ज़रिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की। तो उसी से रिलेटेड सुना देती हूँ कि वो एक शेर था जो उसके बाद अभी तक कुछ मुकम्मल नहीं कर सकी मैं। वो शहबाज कलंदर के दरबार पे मेरे इसमें जहन में आया था कि तेरी दीद की खातिर तेरे दर पे गई, तेरी दीद की खातिर तेरे दर पे गई, एक दर की बात थी दर दर गई। और एक मेरी गज़ल है जो का पब्लिश भी हो चुकी है बहुत अरसा पहले, उसको किताब में अभी तक शामिल नहीं किया। उसके 2 शेर और फिर एक पूरा प्रॉपर गज़ल आपको सुना दूंगी ताकि आप जी जो सुनना चाह रहे हैं। कल रात उड़ रहे थे सितारे हवा के साथ। कल रात सितारे उड़ रहे थे। नहीं कल रात उड़ रहे थे सितारे हवा के साथ, और मैं उदास बैठी हुई थी अपने खुदा के साथ। या तो कबूलियत का तरीका बता मुझे, या तो कबूलियत का तरीका बता मुझे, या कह तो हाथ काट के रख दूं दुआ के साथ। अरे मुकर्रर वो हस्ती बस्ती महफिलें, वो प्यारे प्यारे लोग, वो हस्ती बस्ती महफिलें, वो प्यारे प्यारे लोग, वक्त सभी को ले गया है बहा के साथ। और दूसरी है कि तू हर किसी को बेआसरा न समझा कर, तू हर किसी को बेआसरा न समझा कर, खुदा को सिर्फ तू अपना खुदा न समझा कर। बहुत अच्छे। तू हर किसी को बेआसरा न समझा कर, खुदा को सिर्फ तू अपना खुदा न समझा कर। चाहतों में कुर्ब लाजिम है लेकिन, चाहतों में कुर्ब लाजिम है लेकिन, नज़र के फासले को फासला न समझा कर। क्या बात है। नफ़रतें मोहब्बतों का सिला नहीं होती, नफ़रतें मोहब्बतों का सिला नहीं होती, तू मेरे प्यार को इतना अर्ज़ा न समझा कर। मैं अपनी ख्वाहिशें महदूद करके जी लूँगी,
मैं अपनी ख्वाहिशें महदूद करके जी लूंगी। वाह। मैं अपनी ख्वाहिशें महदूद करके जी लूंगी, तू खुद को मेरा खुदा न समझा कर। डॉक्टर साहबा, इसके लिए तो ये आपने शादी से पहले लिखा है बाद में? वो एक फिल्म का डायलॉग था कि अगर शादी नाकाम हो जाए तो शायरी अच्छी हो जाती है, अरे, और अगर शादी कामयाब हो जाए तो शायरी ख़त्म हो जाती है। तो एक्चुअली मैंने FM रेडियो जो है वो 6 साल किया। अच्छा। FM PTV 99 किया, FM किया, PTV मैंने 8 साल किया। एज एन क्या किया आपने? एज एंकर मैंने PTV न्यूज़ 8 साल किया। अच्छा। उससे पहले पंजाबी का चैनल हुआ करता था अपना न्यूज़। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपना दे प्रोणे के नाम से मैंने 2 साल वो प्रोग्राम किया। अच्छा। फिर उसके अलावा मैंने FM 107 कराची से स्टार्ट लिया था। फिर उसके बाद FM 99 इस्लामाबाद किया। मेरे प्रोग्राम का नाम हुआ करता था रात की रानी, और रेडियो का नाम था कमल रानी। अच्छा। और उस वक्त ये फैसल जावेद अभी जो सेनेटर हैं वो थे, राजा हैदर। तो उस वजह से वो कमल जो नाम लिया ना उन्होंने, वो रेडियो का नाम है कमल रानी। अच्छा। तो रात की रानी का प्रोग्राम का नाम हुआ करता था। असल में जो हमारा शौक, वो जो चीज़ थी ना, वो रेडियो से पाई हमने। जो पहली हमारी शायरी की किताब थी वो तन्हा कमल के नाम से थी। अरे वाह। उसकी यूट्यूब पे बुक लॉन्चिंग भी मौजूद है। तो उसी का जो प्रोमो था वो था कि एक सरगोशी मुझसे मेरे कान में आकर बोली, ये तुम हो जो अपनी नज़में गज़लें कह जाती हो। मैं बोली हाँ। वो बोला बहुत बुरी हो, मेरी नींद उड़ाकर खुद सो जाती हो। तो रात का प्रोग्राम हुआ करता था। तो अच्छा, तो पहली जो आपकी किताब है वो पोइट्री के हवाले से, बाकी जो 2 बुक्स हैं उनके नाम? दूसरी किताब जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमने लिखी, क्योंकि एज अ स्टेट गेस्ट मैंने टर्की का कोई 5 से 6 दफ़ा विज़िट किया है। अच्छा। 6 दफ़ा। तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी बड़ी कमांड है। बल्कि 1.5 साल पहले मैं एज अ बेस्ट राइटर जनरल रहील शरीफ से रियाद में अवार्ड लेके आई IMCTC की तरफ से। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो टर्की वाले हमसे मोहब्बत करते हैं ना, उसको जहन में रख के और वहाँ के लोगों की मोहब्बत को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने लिखी थी पाकिस्तान तुर्की के दोस्ताना ताल्लुकात पर। अच्छा। वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में है। फिर जो तीसरी किताब थी वो थी वो हमारा थीसिस था MPhil का ही, तो उसका था सह मिस्री स्नाफ का इर्तिका, सह मिस्री शायरी के ऊपर। फिर उसको हमने कंपोज करवा के किताब। ये चौथी किताब है। 5वीं जो है इंशाल्लाह वो तसव्वुफ पे है। वाह, रूहानियत पे है। क्या बात है सईद भाई, कुछ महसूस हो रहे हो तुसी? बहुत ज़्यादा महसूस भी हो रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। अच्छा, बड़े मजे की गल है। अच्छा, अहमद शेर साहब आपकी तरफ आना है अभी कि नहीं आना? जी बिल्कुल सर, आ सकते हैं। आ सकता हूँ। मैं ये पहला बावर्ची खाना है जिसमें मैं पूछ के जाता हूँ कि जी मैं ऐसी आ सकने हैं कि नहीं आ सकने? बिल्कुल सर, आ सकते हैं। सारे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। जी अहमद शेर साहब, आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है और अच्छा। ऑयल इसका ऊपर आ गया है और बिल्कुल ये सर्व होने के करीब है। सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड की है और साथ में सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा मज़ीद भी ऐड करेंगे। और हलवा तो पहले से रेडी था। अब बारी है सिर्फ टैंक की, और टैंक जो है वो इस एक पाउच में आप तकरीबन 3 लीटर जो है वो टैंक के बना सकते हैं, यानी 3 जग जो है वो टैंक के बन सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास एक ही जगह, और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके लिए काफ़ी है। अगर 1 गिलास के हिसाब से करते हैं तो 1 टेबल स्पून 1 गिलास के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए कि जैसे ही सादा पानी में हमने टैंक शामिल किया, कलर भी चेंज और साथ में खुशबू भी बहुत मज़े की आना शुरू हो गई। तो 4 टेबल स्पून जो है हमने इसमें टैंक शामिल किया, इसको हल किया और उसके बाद मज़े से जो है वो आप पिएँ, आपको अच्छा लगेगा। एक ये दूसरी जो हमारी रेसिपी थी वो हलवे की थी, और हलवा भी बिल्कुल रेडी है। गुलाब की खुशबू आपको इसमें आएगी और साथ में जायका भी। इसके अलावा सैलेड रेडी है और आलू गोश्त जो है वो भी हमारा रेडी है। बिल्कुल जी, देगी आलू गोश्त। हाँ, देगी। इसमें यही होता है कि ये ऊपर से जो ऑयली होता है ज़रा ज़्यादा, रोगन ज़्यादा होता है, कटवे की तरह होता है ये अमित शेर साहब जी। कटवा जिस तरह पकता है हमारे हाँ जी, इलाके ऐसा ही में बनता है तकरीबन। ये कटवे की मानद होगा ना इसका? तकरीबन शोरबे वाला है। इसमें रोटी के साथ आप खाते हैं या बॉइल्ड राइस के साथ। के असा ऐसे खाक ने है बिल्कुल खा सकते हो। क्यों तुसे दंद पूरे नहीं? अब दंद पूरे न कुड़ी कुट के ते बुढ़े लोग खाने ना। नहीं इसका कुटने का अपना मजा सही साहब है जी। कुटने की कुट के रोटी खाओ। अच्छा, या कुट के तुसी जिहड़ा है माशाअल्लाह। और कटवे ते असि शनकोटी च पा के ते खाने होने हैं।
एम शेर साहब शनकोटी दे पता है ना तुसा? हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि कटवे के लिए आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। और इसमें भी यकीनन आपको थोड़ा बहुत उसका फ्लेवर ज़रूर आएगा। वेरी गुड। कटवे का वैसे अपना जायका होता है कि उसमें जब बनता है, एक तो वो रवायात जो आप लोगों ने जिंदा रखी, स्पेशली गाजी साइड पे, सवाबी साइड पे, अटक साइड पे शादियों में बनता है, लोग जाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका भी तकरीबन ये देखें कि आपको लगेगा कि वाकई मज़े का है। तो फौजी जो हमारे पास सुप्रीम कुकिंग ऑयल है ये साथ में रख देते हैं, और साथ में ये टैंग, और हमारी आज की अफ्तारी फिलहाल के लिए रेडी है। ठीक है सर? बिल्कुल जी, आज दी अफ्तारी जी बड़ी ज़बरदस्त थी और कलरफुल जी वो तैयार हो चुकी है। गुलाबी हलवा है, टैंग दा एक मशरूब है ज़बरदस्त फ्लेवर नाल, और नाल है जी देगी आलू गोश्त। जनाब आज कितनी सोहनी गल हो गई कि किताब लिखी गई जिस डिपार्टमेंट के बारे उसी डिपार्टमेंट की शख्सियत असन नाल मौजूद है, और बाकायदा डॉक्टर साहब ने इस उत्ते लिख के ना लिखिया, बाकायदा लिखिया जी मोहतरम राजा आबिद महमूद साहब के लिए पुरखलूस दुआओं के साथ डॉक्टर अफशान मलिक की तरफ से किताब का तोहफा। बड़ी गाल है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। राय साहब ए लो जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस दे नाल नाल नौशीन असन दा जेड़ा टाइम है हाँ जी वो भी तकरीबन जेड़ा अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ते और डॉक्टर साहब गल पे करदे आसी कि यार एक कलार वाली जने ना असन सियाणने वाले। अच्छा क्यों डॉक्टर साहब? मेरे अपने हैं। हाँ। अपने न तो फौजी वाले भी मेरे अपने हैं। अच्छा, फौजी वाले भी इन्हां दे अपने, कलार वाले भी इन्हां दे अपने। देखो जरा तुसी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सईद भाई एक कलार बासमती चावल वाले दी तरफों छोटा जिहा गिफ्ट तो साडे वास्ते, डॉक्टर साहब एक छोटा जिहा गिफ्ट तुहाडे वास्ते, और एक छोटा जिहा गिफ्ट कलार बासमती वाले की तरफों ये तुहाडे नाल जुड़सी जी इधर पे है ने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ते जा सी किधर भी नहीं रहे, अच्छा अभी इधर ही है। नात के लिए हम जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आऊंगा। आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है, मैसेज भी फिर आप कुछ दे के जाएंगे। आपका शुक्रिया सईद साहब। सर जाहिर है हम आपको अच्छे जज्बात और अच्छे ख्यालात दे के दुआएं दे के जा सकते हैं। क्योंकि बाहर लिखना तो नहीं बैठा तो देख जाइए ना। ये आप तो बयानिया इधर आ गए। खैर ਅਸੀਂ इथे एक इंसानी का जब ब्रेक क्योंकि उस पे ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ डिसाइड करके ने तुसा क्या करना है। सही है ते बिल्कुल जी ते साथ नाल ही रहना है। ਅਸੀਂ जुलसा निकी जी ब्रेक ते जल्दी नाल वापस आ सो फिर। जी नौशीन जी एक बारी फिर सारे हर कदे आसा और प्रोग्राम रमज़ान शादमान अपने इख्तिताम वाले पासे जुल रहे हैं। रहमतां ते बरकतां इनके क्योंकि अफ्तारी दा टाइम जड़ा है वो नज़दीक आंदा जुलदा है और घरां दे अंदर जो है इसलिए हलचल मची दी होसी। बिल्कुल दो त्रै ते टै भी गए उस। अच्छा हाँ ना, अफ्तारी दे नेड़े नेड़े उशियां खड़दे पकोड़े समोसे उस जगह तक पहुंचते पहुंचते टेबल तक दस्तरखान सजदे सजदे एक दो बंदे जख्मी हो जाते हैं। ते इधर वैसे ऐसी सूरत हाल नहीं, आज इतवार है, सारे पास इधर ठंड है, खामोशी है। और सईद साहब असनाल बैठे, डॉक्टर साहब बैठी हैं, आबिद साहब और एम शेर साहब। एम शेर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ खुदा हाफिज करके फिर ਅਸੀਂ इधर आसान है। थैंक यू सर, बहुत आपकी तरफ से हो गया खुदा हाफिज? जी बिल्कुल, थैंक यू। आप बहुत जल्दी में हैं आप। नहीं जल्दी में क्या हो गया, मैंने तो टाइम भी पूरा करना होगा। आपको पता चल जाता है कि जल्दी। आज मैं रिलैक्स हूँ, आज रिलैक्स हैं आप? बिल्कुल दैट्स ग्रेट जी। आज चेहरे की स्माइल बता रही है इनकी, जो इन्होंने आगाज लिया था मैं उस वक्त से नोट कर रही हूँ कि इनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी। वरना किचन के कामों में मुस्कुराहट कहाँ होती है फिर जब आप खुदा वास्ते बना रहे हैं। मुस्कुराहट पुन्नी जाती है, पुन्नी जाती है। क्या बात है, थैंक यू अहमद शेर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कितना टाइम है जी, मैं उस मुनासिबत से चलूँ ताकि है हमारे पास टाइम, नात की तरफ जाके वापस आ सकता हूँ मैं?
जी मेरे ख्याल से हम मैसेज ले लेते हैं, फिर हम जाते जाते जो है नाते रसूल मकबूल डॉक्टर साहबा, सुनेंगे। मैसेज होना चाहिए आपकी तरफ से, लेकिन आज के हवाले से, रमज़ान के हवाले से भी हो, यूथ के लिए हो, इन नौजवानों के लिए हो, और जो बेराह रवी की तरफ हैं उनको वापस लाने के लिए हो, जो सुबह निकल गए थे शाम तक वापस नहीं आए, उनके लिए हो। देखिए जी, ये दुनिया दिल लगाने की जगह है ही नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह ये फरमाया है कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है और हम यहाँ पे दिल लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लामहदूद ख्वाहिशात में वो करते चले जाते हैं जिसमें हम हराम हलाल का फ़र्क भूल जाते हैं। हम अगर बच्चे हैं तो हमें अपनी शख्सियत को बनाने के लिए अपने वालिदैन की ज़रूरत होती है, साथसा की ज़रूरत होती है, और जब हम खुद इस ग्रो अप एज में चले जाते हैं, ग्रोन अप एज में चले जाते हैं, तो हमें उस वक़्त ये एहसास होता है कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे साथी ने हमारे लिए क्या किरदार अदा किया। तो ये पैगाम उन सब के लिए है, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो बच्चे हैं, कि हमें अपने अपने हिस्से का इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस माशरे के लिए अपना किरदार अदा करना है। सही। अगर हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहेंगे तो जहालत के, दुख के, तकलीफ़ के ये सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, इशफाक अहमद मरूम फरमाया करते थे कि हमें अल्लाह ताला दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे, बेशक, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। बड़ी बात की, बहुत ज़बरदस्त। मियाँ मोहम्मद बख्श के एक शेर पे मैं, क्योंकि आपका जो भी ताल्लुक़ है वो वसीला बनता है, चाहे रब तक भी पहुँचने का क्यों ना हो। पंजाबी में सैफुल मलूक का कि मैं नीवा ते मेरा मुर्शद उच्चा, मैं नीवा ते मेरा मुर्शद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां उन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां नाल ने भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सईद भाई, कोई पैगाम तुसी? सर पैगाम तो डेफिनेटली तो दवांगा, लेकिन अज मैं इत्थे आना सी K2 TV ते अज मेरी बेटी, छोटी बेटी है सहीफा, उसकी बर्थडे वे। माशाअल्लाह। K2 TV की तरफों, अपनी तरफों अपनी बेटी को अज पहले तो कहूँगा हैप्पी बर्थडे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे नहीं तरफों भी नहीं, अभी हम बल्कि इसको अभी सेलिब्रेट कर लेते हैं ज़ैफ़ा बेटी के लिए। जी सहीफा 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 बेटी हैप्पी बर्थडे। और अभी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सहीफा बेटे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत मुबारक हो। देखें, बाप बाप है, आप भी अबू से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो आपसे दुगना प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सैयद भाई, तुसी तशरीफ लैके आए हो और अज मौका मिले ख्वाजा साहब से गल की, आल इमरान साहब से गल की, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी, मुलाकात ज़रूरी, बड़ी ज़रूरी ने। और वो जो अच्छा, तो जनाब फिर ऐसे है ख्वातीन व हज़रात, ये हमारी भतीजी के लिए कलार वालों की तरफ से ये गिफ्ट आ गया। देखें ना जी, लाइव प्रोग्राम का सहीफा के लिए, सहीफा के लिए है, सहीफा के लिए ये सालगिरह का तोहफा है। और ये K2 TV की जानब से आपको बहुत थैंक यू। चलो शुक्र है एक ही बेटी की सालगिरह है, वरना असा फिर खोलना पै जाना। तो बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एंड ख्वातीन व हज़रात, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इतवार वाले दिन जी शुक्रिया भी अदा करसा और यही आखना कि खुश रहो और नाल दुनिया से आसानियां पैदा करो, क्योंकि तुसी दुनिया से आसानियां पैदा करसो, अल्लाह पाक तुसां वास्ते आसानियां करसन। गल ही खत्म कर छुड़ी बिल्कुल जी। और ये रमज़ानुल मुबारक असी हर इतवार दे दिन तुसां खिदमत में हाजिर होंदे रहसां और इस तो इलावा भी नशियात जिहड़ियां चलदियां रहसन ते ओह देखनियां तुसां दुआवां विच खुसूसी तौर ते तुसां याद रखना है। जनाब ख्वातीन व हज़रात, इस वक्त हुण तुसी असां देसो इजाजत, लेकिन राजा आबिद साहब असां नाल बैठे। राजा आबिद साहब की खूबसूरत आवाज़ दे विच नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये असां ने लाजमी सुननी है। ये वतीरा भी है, ये रस्म भी है, रिवाज भी है और कल्तूर भी है, तो दस्तूर भी है कि रब दे नाए तो असां जिस टाइम महफल का आगाज़ करने तो नबी दे नाए तो असी इख्तिताम करने तो असां देव जी इजाज़त। इंशाअल्लाह मेरी तुसां नाल मुलाकात उसी हफ्ते वाले दिन माजबीन दे नाल और इतवार वाले दिन नौशीन दे नाल।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, असा इजाज़त दो और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल हमारे ते कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। इसालत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक समा को समक मिस का निशान तुम्हारे लिए। स्वभावों
चले के बाग फले वो फूल खिले के दिल हो भले सभाओं चले बाग फले वो फूल खिले के दिल हो भले लवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए लवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना